Hi everyone, welcome to the session. So in this session, I want to discuss another topic related to the architectural practices, which is called Azure policy. So let's get started. So see, in the previous session, we discussed about the management groups, and management groups is very important topic. I told you that management groups are basically used to manage multiple subscriptions together. And if we want to centrally control all the subscription, and if I want to apply the same policy, same governance across all the subscriptions, then we can use the management groups. We can apply it on the management group. But हाउ वी विल इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी पॉलिसी लगाऊंगा कैसे मैं सपोज आई वांट टू इम्प्लीमेंट द कंप्लायंस मुझे मेरी कुछ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है आई हैव टू इन्फोर्स सम पॉलिसीज बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स मुझे कंप्लायंस इन्फोर्स करना है मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स करने हैं मेरे कुछ स्टैंडर्ड्स है माय ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टेन स्टैंडर्ड्स लाइक आई वांट दैट मेरे जितने भी यूजर्स है वट एवर यूजर्स आई हैव इन माई एज्योर दे शुड ओनली बी डिप्लॉय द रिसोर्सेज इन द यूके साउथ वो सिर्फ यूके साउथ में और यूके वेस्ट में या फिर वो सिर्फ वेस्ट यूरोप में ही रिसोर्स डिप्लॉय कर सकते हैं इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस इफ दे ट्राई टू चूज एनी अदर रीजन दे शुड बी डिनाइड इसके अलावा वो कोई भी रीजन चूज करे तो उनको मना कर दिया जाए मतलब उनके ऊपर एक पॉलिसी फोर्स हो जाए कि वो कर ही नहीं सकते द पॉलिसी मस्ट बी इन्फोर्स्ड तो यूजर्स को रिस्ट्रिक्शन लग जाए कंप्लायंस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है मेरी लीगल रिक्वायरमेंट है दैट आई डोंट वांट टू क्रिएट द रिसोर्सेज इन अनदर रीजन मेरे को सिर्फ 3 रीजन अलाउ करने हैं तो मैं 3 रीजन में करूंगा या फिर मेरी एक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है कि पूरी कंपनी में पूरे एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी रिसोर्स क्रिएट हो या कोई भी रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो या कोई भी डिप्लॉयमेंट हो वो बिना टैक्स के ना हो टैक्स होना मैंडेटरी है उनमें बिकॉज ऑफ द बिलिंग फिल्ट्रेशन पर्पस और टैक्स में भी मैं चाहता हूं कि कोई पर्टिकुलर मैंडेटरी टैक्स का होना जरूरी है जैसे कि मैं चाहता हूं कि सारे रिसोर्स में ऑनर टैग का होना जरूरी है सारे रिसोर्स में हमारा पर्पस टैग क्यों बना रहे हैं हम उस रिसोर्स को वो होना जरूरी है सारे के सारे रिसोर्स में हमारा बजट सेंटर होना चाहिए कि अगर इसका बिल आता है इस रिसोर्स का तो किसको असाइन होगा कौन भरेगा और मैं चाहता हूँ सारे रिसोर्सेज जो क्रिएट होते हैं उसमें टीम का नाम होना जरूरी है तो ये मेरे कुछ मैंडेटरी टैक्स में चाहता हूँ कि पूरे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट हो मतलब मेरे अगर 100 सब्सक्रिप्शंस है तो 100 सब्सक्रिप्शंस के अंडर कुछ भी क्रिएट होता है एनी रिसोर्स विच विल बी डिप्लॉयड इन माई 100 सब्सक्रिप्शंस उसमें ये टैक्स अगर नहीं देता है यूजर तो उसके बिना डिप्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए या फिर वो सिर्फ यूके साउथ यूके वेस्ट या वेस्ट यूरोप में ही डिप्लॉयड हो सकता है तो इस टाइप के अगर मुझे कोई स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स करने हैं अगर मुझे इस टाइप के स्टैंडर्ड्स लगाने हैं कुछ इस टाइप की गवर्नेंस लगानी है गवर्नेंस मतलब अगेन पॉलिसीज थोड़ा हार्ड वर्ड है गवर्नेंस तो मुझे कुछ कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं कुछ स्टैंडर्ड्स लगाने हैं कि इस इसके बिना काम नहीं होना चाहिए या फिर मुझे लेट्स से ये भी गवर्नेंस लगाना है कि इस पर्टिकुलर रीजन में या इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ ये रिसोर्स ही डिप्लॉय हो सकते हैं मतलब यूजर वीएम बना सकता है यूजर लोड बैलेंसर बना सकता है यूजर स्टोरेज बना सकता है बट अगर यूजर चाहेगा ट्रैफिक मैनेजर डिप्लॉय कर लूँ तो उसको मना कर दिया जाए तो इस टाइप का मुझे कुछ कोटा रिस्ट्रिक्शंस भी लगाना है तो कुछ भी हो सकता है एनी स्टैंडर्ड आई वांट टू डिप्लॉय एनी स्टैंडर्ड आई वांट टू इन्फोर्स मेरे को इन्फोर्स करना है कोई भी स्टैंडर्ड या कोई भी गवर्नेंस तो मैं एज्योर पॉलिसीज के थ्रू करूंगा आई विल यूज द एज्योर पॉलिसी सो दिस इज वन ऑफ द आर्किटेक्ट लेवल टॉपिक क्योंकि जब लैंडिंग जोन बनता है कंपनी में सो एज्योर पॉलिसी विल बी द पार्ट ऑफ गवर्नेंस सो एज्योर पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो एज्योर पॉलिसी का काम क्या होता है ये हेल्प करता है आपको इन्फोर्स करने में ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एसेस कंप्लायंस एट स्केल मतलब एक तो ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड जो भी है आपके जैसे मैंने आपको अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए उसको इन्फोर्स उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने में आपकी हेल्प करता है कि उसके बिना काम नहीं होना चाहिए और जो पहले से बन चुके हैं जो मतलब बने हुए हैं जो कंप्लायंस फॉलो नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज उनके कंप्लायंस को भी चेक करता है ये सपोज पहले कोई रिसोर्स बना हुआ था पॉलिसी बनने से पहले वो यूके साउथ में सपोज बना हुआ था एक आपने एक बीएम बना रखी थी यूके साउथ में बट आपकी नई पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपने यूके साउथ को ब्लॉक कर दिया दैट इन द यूके साउथ आई डोंट वांट टू डिप्लॉय एनी रिसोर्स
तो जो बना हुआ था ये उसको डिलीट नहीं करेगा, ये उसको स्कैन करेगा, एसेस करेगा और आपको बता देगा कंप्लायंस कि ये रिसोर्स नॉन कंप्लायंट है। मतलब ये जो आपने वीएम बना रखी है ये पहले से ये नॉन कंप्लायंट है, ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि आपने यूके साउथ रीजन को ब्लॉक कर रखा है, बट ये यूके साउथ में बनी हुई है, तो ये आपको बता देगा कि ये नॉन कंप्लायंट है, इसको फिक्स करो। तो ये काम भी ये करता है। तो एज्योर पॉलिसी आपको हेल्प करता है स्टैंडर्ड्स गवर्नेंस इंप्लीमेंट करने में, इन्फोर्स करने में, प्लस कंप्लायंस भी चेक करके आपको बताता है। सो इट हैज ए डैशबोर्ड। ये एक तरीके का डैशबोर्ड है जहाँ पे सब कुछ स्कैन होके हमें सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, वहीं से हम पॉलिसीज लगाते हैं, वहीं से सारा कंप्लायंस मैनेज किया जाता है, गवर्नेंस मैनेज किया जाता है। तो बाकी ये इसकी थ्योरी है, वही सब चीजें जो मैंने बताया वही सब है इसके अंदर। जो भी पॉलिसी लगती है, जो भी आप पॉलिसी लगाते हो वो एक्चुअली बैकएंड में जेसन फॉर्मेट में काम करती है, JSON, जावा स्क्रिप्ट नोशन। तो ये कोडिंग फॉर्मेट में है, मैं आपको दिखाऊंगा भी ये। बाकी इसके अंदर पॉलिसी डेफिनेशंस लगाई जाती है, पॉलिसी इनिशिएटिव्स लगाए जाते हैं। अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये क्या होता है। जब भी हम पॉलिसी लगाते हैं यानी गवर्नेंस लगाते हैं तो उसको आप मैनेजमेंट ग्रुप पे भी लगा सकते हो। अगर आपने मैनेजमेंट ग्रुप में कोई पॉलिसी लगा दी तो उसके अंडर में, मैनेजमेंट ग्रुप लेवल पे अगर कोई पॉलिसी लगी है तो उसके अंडर में जितने भी सब्सक्रिप्शंस है, उसके अंदर जितने भी रिसोर्स ग्रुप है और उसके अंदर जितने भी रिसोर्स है, सब में वो पॉलिसी इन्फोर्स्ड हो जाएगी। जैसा कि मैंने मैनेजमेंट ग्रुप के सेशन के टाइम पे भी बताया था। अगर मैंने मैनेजमेंट ग्रुप में एक पॉलिसी लगा दी कि बिना टैक्स के रिसोर्स नहीं बनना चाहिए, तो सब्सक्रिप्शन में, पूरे सब्सक्रिप्शन जो इसके अंडर में है उसमें बिना टैग के रिसोर्स नहीं बनेगा, रिसोर्स ग्रुप में भी नहीं बनेगा एंड रिसोर्सेज में भी नहीं बनेगा। तो स्कोप क्या हो सकता है, मैनेजमेंट ग्रुप पे भी लगा सकते हो आप चाहे तो आप डायरेक्टली इसको सब्सक्रिप्शन पे भी लगा सकते हो। मैनेजमेंट ग्रुप में अगर आपको नहीं लगाना है देन यू कैन अप्लाई इट ऑन द सब्सक्रिप्शन लेवल। तो उस सब्सक्रिप्शन में जितने भी रिसोर्सेज होंगे सबके ऊपर ये पॉलिसी इन्फोर्स्ड होगी। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट रिसोर्स ग्रुप पे भी लगा सकते हो इफ यू डोंट वांट टू यूज द सब्सक्रिप्शन और मैनेजमेंट ग्रुप। और आप चाहो तो इसको इंडिविजुअल रिसोर्सेज के लिए भी पॉलिसी डिजाइन कर सकते हो। बाकी आपका जब मन करे आप उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो, अगर आपको किसी रिसोर्स को पॉलिसी से हटाना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, यू कैन ऑल्सो डू दैट। सो प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। थ्योरी वॉज नॉट मच, प्रैक्टिकल इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इसका प्रैक्टिकल देखने से पहले एक काम करता हूँ मैं दो रिसोर्स डिप्लॉय कर लेता हूँ। एक वर्चुअल मशीन बना लेता हूँ और एक स्टोरेज अकाउंट बना लेता हूँ, फिर हम पॉलिसी इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो नॉर्मल सी एक वर्चुअल मशीन और एक स्टोरेज अकाउंट ये बना लेते हैं हम। वो लाइनेक्स हो सकती है, विंडोज हो सकती है, डजेंट मैटर। सो आई विल क्विकली क्रिएट वन ऑफ द वर्चुअल मशीन हियर। आई विल गिव द नेम द रिसोर्स ग्रुप एज पॉप, और वीएम का नाम हम दे देते हैं VM01। यूके साउथ में इसको डिप्लॉय कर रहे हैं हम, देन नो रिडंडेंसी। मैं आपको सारी पॉलिसीज नहीं बताऊंगा यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज है। आई विल शो यू द वे कि पॉलिसी लगती कैसे है, फिर आप कंपनी में जब काम करोगे वट एवर पॉलिसीज दे वांट टू इम्प्लीमेंट, आपको प्रोसेस पता होगा, आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो मैं आपको यहाँ पे 3-4 पॉलिसीज ही करके दिखाऊंगा सो दैट यू विल हैव द आइडिया कि पॉलिसीज लगानी कैसे है, कैसे डेफिनेशंस काम करती है, एंड यू विल बी एबल टू मैनेज इट इन द कंपनी ऑल्सो। तो विंडोज सर्वर ले लेते हैं, 2022 ले लेता हूँ मैं, विथ 2 CPU एंड 8 GB ऑफ रैम। वैसे हमें इसका रिमोट लेना नहीं है तो हम लेस रिसोर्स भी ले सकते हैं, बट लेस अवेलेबल नहीं है, चलो 2 CPU 8 GB रैम ही ले लेते हैं। इनबाउंड में आई विल अलाउ 3389 फॉर द RDP। और डिस्क को मैं थोड़ा स्लाइटली रिड्यूस करके स्टैंडर्ड SSD ले लेता हूँ जस्ट टू सेव द कॉस्ट। देन नेक्स्ट, ये VNet का नाम चेंज कर देता हूँ मैं, इट विल बी द पार्ट ऑफ VNet-01 वर्चुअल नेटवर्क। और नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बिना टैक्स के रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ मैं, अभी तक कोई पॉलिसी डिजाइन नहीं हुई है। देन क्रिएट।
ये टॉपिक्स, these kind of topics are easy, like practical wise ये easy है, but when we think about the architectural hierarchy, तब हमें complex decision लेने पड़ते हैं दिमाग में कि how we are going to implement these kind of policies for the business. अगर मैंने टैग पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की बात कर दी तो मैं उसको कैसे करूंगा? सपोज माई कंपनी आस्क मी टू implement the tag policies on 10 subscriptions and total I have 100 subscriptions, but I want to implement the tag policy on 10 subscriptions only. तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं उसका एक मैनेजमेंट ग्रुप क्रिएट करूंगा, देन उन 10 सब्सक्रिप्शंस को उस मैनेजमेंट ग्रुप में मूव करूंगा, देन स्कोप जो होगा मेरा वो मैनेजमेंट ग्रुप होगा, सो आई विल इंप्लीमेंट द पॉलिसी ऑन द मैनेजमेंट ग्रुप लेवल। फिर उसकी टेस्टिंग होगी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो decisions are very important, proactive decisions will play a very important role here। बाकी प्रैक्टिकल इज इजी, प्रैक्टिकल इतना मुश्किल नहीं है इसका। तो डिप्लॉयमेंट एक वीएम की हो चुकी है, आई हैव वन वर्चुअल मशीन, और मैं एक स्टोरेज भी बना लेता हूँ। ऐसे ही मैं कोई भी रैंडम रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ बस। इन वीएम और स्टोरेज की ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इस प्रैक्टिकल से। बस मैं कंप्लायंस चेक करने के लिए, पॉलिसीज कैसे काम करेगी उसके लिए, मतलब पॉलिसी लगाने से पहले ही मैं रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, दो रिसोर्स। उसका इम्पैक्ट अभी हम देखेंगे क्या होता है। तो स्टोरेज का नाम दे देते हैं ऐप स्टोर स्टोरेज डेटा 01 इन द यूके साउथ। एलआरएस एप्लीकेशन लेते हैं, अगेन विदाउट टैक्स, रिव्यू प्लस क्रिएट। तो डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीटेड। नाउ आई हैव स्टोरेज एज वेल, मेरे पास एक स्टोरेज भी है। नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिसी। अब बात करते हैं पॉलिसी की। सो पॉलिसी लगाने के लिए यू नीड टू सर्च फॉर द पॉलिसी हियर। आप पॉलिसी सर्च करोगे एंड इफ यू विल ओपन दिस यू विल गेट द पॉलिसी डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड बाय डिफॉल्ट बना हुआ आता है यहाँ पे। पॉलिसी कंप्लायंस, इनिशिएटिव कंप्लायंस, अभी हम डिस्कस करेंगे इनिशिएटिव क्या होता है, पॉलिसी कंप्लायंस क्या होता है। एंड दिस इज द ग्राफ। लेफ्ट साइड में देर इज वन ऑप्शन कॉल्ड कंप्लायंस। तो कंप्लायंस में बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई पॉलिसी डिजाइन नहीं कर रखी है तब भी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में एक डिफॉल्ट पॉलिसी होती है, सबके पोर्टल में ये देखने को मिलेगी आपको, विच इज कॉल्ड एएससी डिफॉल्ट। सो ये पॉलिसी जो है इसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है अपने, ये उसी पैरामीटर्स में इसको चेक करता है और आपको बताते रहता है कि आप में कुछ कंप्लायंट है नहीं है। तो दिस इज डिफॉल्ट, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चेक करते रहता है। इफ यू क्लिक ऑन दिस तो आपको यहाँ पे कुछ पॉलिसीज देखने को मिलेगी, ये सब इनके अकॉर्डिंगली ये चेक करता है कौन से रिसोर्स आपके नॉन कंप्लायंट है, मतलब कौन किसको फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो ये सब चीजें है। बट आवर कंसर्न इज कंपनी में हम डिफॉल्ट की तो बात करते ही नहीं है, वी विल हैव अवर ओन कस्टम पॉलिसी डेफिनेशन, हमारी वहाँ पे कस्टम पॉलिसी होगी। तो पॉलिसी लगती कैसे है? तो पॉलिसी लगाने के लिए यू कैन गो टू द कंप्लायंस और यू कैन गो टू द ऑथरिंग, और यहाँ से आप डेफिनेशंस में जा सकते हो। तो या तो यहाँ से या तो यहाँ से। तो यू विल गो टू द कंप्लायंस और यहाँ पे एक ऑप्शन है असाइन पॉलिसी। तो आप क्लिक करोगे असाइन पॉलिसी पे। असाइन पॉलिसी मतलब किस लेवल पे लगाना चाहते हो, तो असाइन पॉलिसी पे क्लिक किया, कहाँ पे लगाना चाहते हो, व्हाट इज योर स्कोप, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे स्कोप चूज कर सकते हो। अगर आपका मैनेजमेंट ग्रुप बना हुआ है देन यू कैन अप्लाई टू द मैनेजमेंट ग्रुप, तब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। इन माय केस आई डोंट हैव एनी मैनेजमेंट ग्रुप, मैंने डिलीट कर दिया था, तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन और रिसोर्स ग्रुप का ऑप्शन है। तो आप सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हो कि आप ये पॉलिसी किस सब्सक्रिप्शन के लिए लगा रहे हो, मेरे पास एक ही सब्सक्रिप्शन है मैंने चूज कर लिया। या फिर आप चाहो तो पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के लिए भी लगा सकते हो कि ये पॉलिसी सिर्फ पॉप रिसोर्स ग्रुप में काम करेगी बाकी किसी में नहीं करेगी, बट आई वांट टू इम्प्लीमेंट इट ऑन द कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेवल।
मैं चाहता हूँ मेरे कंप्लीट पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन पे ये इम्प्लीमेंट हो जाए। उसके अंदर जितने भी रिसोर्स ग्रुप या रिसोर्स बनेंगे सब पे ये इन्फोर्स्ड होगी। नाउ सेलेक्ट पे क्लिक किया मैंने, तो सब्सक्रिप्शन मेरा स्कोप हो गया। एक्सक्लूजन का मतलब है कि अगर आप किसी को एक्सक्लूड करना चाहते हो कि उसके ऊपर ये पॉलिसी ना लगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉलिसी को लगाया सब्सक्रिप्शन लेवल पे, मेरा स्कोप क्या है, सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन में मान लो मेरे पास एक रिसोर्स ग्रुप है पॉप, और एक रिसोर्स ग्रुप है RG1, और फ्यूचर में मैंने एक और रिसोर्स ग्रुप बनाया RG2 के नाम से। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो रिसोर्स ग्रुप है ये एक्सक्लूड हो जाए, मतलब पॉलिसी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो। पॉलिसी जो मैंने लगाई है सब्सक्रिप्शन लेवल पे, इट शुड इग्नोर दिस वन, वो इस पॉप रिसोर्स ग्रुप को इग्नोर करे। इसके अंदर जैसा सब कुछ होते आ रहा है क्रिएट होते रहे, लेकिन उसके अलावा जितने रिसोर्स ग्रुप्स या रिसोर्सेज है सबके ऊपर पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो उस केस में हम एक्सक्लूजन लगाते हैं। तो एक्सक्लूजन में वी कैन एक्सक्लूड एनी रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्स फ्रॉम द पॉलिसी इन्फोर्समेंट। आप जिस रिसोर्स ग्रुप या रिसोर्स पे पॉलिसी इन्फोर्स नहीं करवाना चाहते हो उसको आप एक्सक्लूजन में डाल देते हो। तो अभी मैं कोई एक्सक्लूजन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, अभी मैं करके दिखाऊंगा बाद में, बट फॉर नाउ आई विल जस्ट स्किप दिस, इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं। उसके बाद आता है पॉलिसी डेफिनेशन, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी यू वांट टू इम्प्लीमेंट, आपको लगाना क्या है। सो आप जब इस पे क्लिक करोगे, इफ यू क्लिक ऑन दिस थ्री फिल्टर्स, तो यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज आएगी आपके पास। वी हैव अ लॉट ऑफ पॉलिसीज हियर, बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारी पॉलिसीज। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है कंपनी में, बिजनेस में, अकॉर्डिंगली वी कैन चूज इट। मान लो मैं टैग पॉलिसी लगाना चाहता हूँ कि इस पूरे सब्सक्रिप्शन में बिना टैग के कोई भी रिसोर्स ना बने, सो आई विल जस्ट फिल्टर इट। मैं कैटेगरीज में जाऊंगा, आई विल क्लिक ऑन ऑल कैटेगरीज एंड आई विल रिमूव ऑल द चेक बॉक्सेस, और मैं यहाँ सर्च करूंगा टैग। तो मैं टैग को फिल्टर कर रहा हूँ स्पेसिफिकली सो दैट आई कैन सी ऑल द पॉलिसीज रिलेटेड टू द टैक्स। अप्लाई। तो यहाँ पे कुछ पॉलिसीज आ रही है जो टैक्स से रिलेटेड है, देखो ये सारी पॉलिसीज टैक्स से रिलेटेड है। आप इनको वन बाय वन देख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि जितने भी रिसोर्स बने मेरे इस सब्सक्रिप्शन के अंडर में, जितने भी रिसोर्स बनेंगे सब पे टैग होना चाहिए। सो आई कैन चूज द पॉलिसी रिक्वायर टैग ऑन रिसोर्सेज। ये देखो, रिक्वायर टैग ऑन रिसोर्सेज, कि सारे रिसोर्सेज में टैग होना चाहिए। तो मैंने इसको चेक किया, एक टाइम पे मैं एक ही पॉलिसी यहाँ पे चेक कर पाऊंगा। तो मैंने इसको चेक किया एंड देन आई विल क्लिक ऑन ऐड। तो मैंने इस पॉलिसी में क्या मेंशन है कि रिक्वायर टैग ऑन रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज में टैग्स होना मैंडेटरी है। और ये बिल्ट इन पॉलिसी है, बिल्ट इन मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन कर रखी है पहले से ही, आप इसको यूज कर रहे हो अब। आई विल क्लिक ऑन ऐड। तो एक पॉलिसी मेरी ऐड हो गई है, रिक्वायर टैग ऑन रिसोर्सेज, और इसका एक वर्जन नंबर ले लेगा ये अपने आप ही, ये जेसन वर्जन नंबर है कि कोडिंग फॉर्मेट में किस तरीके से ये दिखाई देगा। असाइनमेंट नेम आप एडिट कर सकते हो, डैशबोर्ड में आप किस नाम से इस पॉलिसी को देखना चाहते हो तो आप इसको अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हो। अदरवाइज आप एडिट नहीं करोगे तो जो भी पॉलिसी का नाम होगा वही इसमें असाइनमेंट का नाम ले लेगा। डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिखना चाहते हो कि ये पॉलिसी आप क्यों लगा रहे हो, जैसे सपोज मैं लिख देता हूँ, आई एम इम्प्लीमेंटिंग या इम्प्लीमेंटिंग दिस पॉलिसी टू इन्फोर्स, ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है लिखना, टैक्स ऑन all the resources under the above mentioned subscription। तो मैंने बस डिटेल के लिए लिख दिया कि किसी अगर फ्यूचर में कोई दूसरा इंजीनियर इसको चेक करता है तो उसको पता लग जाएगी ये पॉलिसी क्यों लगाई गई है। पॉलिसी इन्फोर्समेंट इनेबल्ड है, मतलब ये पॉलिसी काम करेगी। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब टैग नेम, क्या टैग देना चाहते हो आप, तो यहाँ पे टैग नेम दे दो। देखो टैग में दो चीजें होती है, एक तो टैग का नाम होता है और उसके साथ उसकी वैल्यू होती है। जैसे मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को इन केस यू मिस्ड अबाउट इट। तो मैं एक बार डुप्लीकेट टैब ओपन करता हूँ और कोई भी रिसोर्स ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप उसका टैग देखते हो तो टैग में दो चीजें होती है, एक तो होता है टैग का नाम कि उसकी क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, और उसकी वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनर कौन है, तो ऑनर इज इक्वल टू ऑनर का नाम।
तो यहाँ पे पॉलिसी में ये टैग नेम पूछ रहा है। टैग नेम मतलब ये वाला नाम, ये मैंडेटरी करना चाहते हो आप कि ये तो देना ही देना है। मतलब टैक्स कंपनी को चाहिए एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट कि मुझे पता होना चाहिए कि ऑनर कौन है, किसी भी रिसोर्स का ऑनर कौन है। ये मैंडेटरी करना चाहता हूँ मैं, अदरवाइज लोग कुछ भी बना देंगे। एनी पर्सन इन द कंपनी हु हैव द राइट्स दे विल बी एबल टू डिप्लॉय एनीथिंग, और हमें पता ही नहीं चलेगा उसका ऑनर कौन है, बनाया किसने है, कौन उसका हेड है, कौन मैनेज कर रहा है, हु इज द सर्विस ऑनर ऑफ दैट रिसोर्स। वी विल नेवर नो अबाउट इट। तो ऑनर का टैग मैं मैंडेटरी करना चाहता हूँ। सपोज मैं पर्पस का टैग भी मैंडेटरी करना चाहता हूँ कि बनाया क्यों है, वाई यू हैव क्रिएटेड दैट। मैं टीम का टैग भी मैंडेटरी करना चाहता हूँ कि ये किस टीम के लिए है। मैं सपोज बजट सेंटर का टैग भी मैंडेटरी करना चाहता हूँ कि अगर इसका बिल आया तो मैं किसको असाइन करूंगा वो बिल, उसको कौन भरेगा, हु इज लाइबल फॉर दैट। तो चार टैग मैं मैंडेटरी करना चाहता हूँ, और भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मैंडेटरी हो। और जो वैल्यूज होती है इसके आगे, ऑनर कौन है, वो तो हर रिसोर्स के अलग अलग होंगे। पर्पस भी सबका अपना अपना होगा, टीम भी सबकी अलग अलग होगी, बजट सेंटर भी अलग अलग होगा। तो ये वाला सेक्शन जो है ये एडिटेबल होगा। ये मैं चाहता हूँ कि एज पर द रिक्वायरमेंट जब क्रिएशन हो तो यूजर अपने हिसाब से इसको फिलअप कर ले। लेकिन ये टैक्स मैंडेटरी है, टैग नेम मैंडेटरी है कि इन टैक्स के बिना कुछ बनने नहीं दूंगा। तो वही चीज वो पूछ रहा है कि टैग का नाम क्या देना चाहते हो, मतलब ये वाला सेक्शन क्या मैंडेटरी करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ हर टैग में ऑनर नेम इज मैंडेटरी, तो मैंने ऑनर लिख दिया। आई वॉन्ट द ऑनर नेम इज मैंडेटरी, की ऑनर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मुझे मल्टीपल टैग लगाने हैं ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक पॉलिसी में एक टाइम पे एक ही टैग लगेगा। बट कंपनी में जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मुझे तीन टैग लगाने हैं, चार टैग लगाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, तो उसको भी अभी मैं डिस्कस करूंगा कैसे लगाना है। अभी फिलहाल एक ही टैग लगाते हैं। ऑनर का टैग मैंडेटरी है कि बिना ऑनर टैग के आप कुछ नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो मैंने ऑनर टैग दे दिया। क्लिक ऑन नेक्स्ट। रिमीडिएशन बेसिकली जो है ये काम करता है कि अगर ये चेक करेगा कि जो पुराने रिसोर्स बने हुए हैं उन पुराने रिसोर्सेज में भी ये वाली पॉलिसी काम कर रही है कि नहीं कर रही, मतलब उसमें टैग ऑनर वाला है कि नहीं है, जो मैंने पैरामीटर दिया है। अगर नहीं होगा तो ये उन पे उसको ऐड कर देगा। लेकिन ये रिमीडिएशन सारे की सारी पॉलिसीज में नहीं होता। जैसे ये वाली पॉलिसी जो है रिमीडिएशन टास्क सपोर्ट नहीं करती। तो कुछ कुछ पॉलिसी ऑटोमेटिकली रिमीडिएट भी कर देती है कि अगर वो पॉलिसी से मैच नहीं हो रहा है देन इट विल ऑटोमेटिकली मैच इट। वो उसको फिक्स कर देगा, कंप्लाइंट बना देगा। बट सारे रिसोर्सेज में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो इस पॉलिसी में ये अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ नहीं है वहाँ आप कुछ कर भी नहीं सकते। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। मैनेज आइडेंटिटी की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, सो नेक्स्ट। कोई मैसेज आप देना चाहते हो नॉन कंप्लायंस की, अगर कोई बिना टैग के रिसोर्स बना रहा है तो उसको कोई मैसेज दिखे वहाँ पे, तो दे देते हैं पॉलिसी का मैसेज। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, प्लीज यूज टैग एज ऑनर विच इज मैंडेटरी एज पर पॉलिसी, कुछ भी लिख दो। ये मैसेज यूजर को दिखाई देगा। और मैंने किया नेक्स्ट, देन रिव्यू प्लस क्रिएट, दिस इज द समरी एंड क्रिएट। तो एक पॉलिसी डेफिनेशन क्रिएट हो गई है मेरी। और जब मैं कंप्लायंस में जाऊंगा एंड इफ आई विल रिफ्रेश इट तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगी। रिफ्रेश, मल्टीपल रिफ्रेश करने पड़ते हैं क्योंकि अभी जस्ट क्रिएट हुई है। तब भी नहीं आता है, देन आई विल रिफ्रेश द ब्राउजर। आ गया। तो ये पॉलिसी मैंने डिजाइन करी है, रिक्वायर ए टैग ऑन रिसोर्सेस, पे एज यू गो मेरा स्कोप है, मतलब मैंने सब्सक्रिप्शन पे लगाई है डायरेक्ट। अभी कंप्लायंस चेकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इसको स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े मिनट्स लगते हैं। ये चेक करेगा, फिर बताएगा आपको कि अगर कोई रिसोर्स बिना टैग के क्रिएट हो रखा है तो आपको बता देगा कि वो कंप्लायंट नॉन कंप्लायंट है। लेकिन ये पॉलिसी अभी इन्फोर्स्ड हो गई है, तो अगर मैं कोई रिसोर्स बनाने का ट्राई करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक स्टोरेज अकाउंट बनाने का ट्राई करता हूँ, कुछ भी बनाओ, वीएम बनाओ, स्टोरेज बनाओ, जो भी बनाना है, बस इस सब्सक्रिप्शन के अंडर, क्योंकि मैंने पॉलिसी इस सब्सक्रिप्शन के अंडर लगाई है। रिसोर्स ग्रुप चाहे आप नया बना लो चाहे पुराना ले लो, डजेंट मैटर, क्योंकि पॉलिसी पूरे सब्सक्रिप्शन पे इम्प्लीमेंटेड है। तो अंदर कोई भी रिसोर्स ग्रुप होगा, डजेंट मैटर, पॉलिसी इन्फोर्स रहेगी। मैं एक स्टोरेज बना रहा हूँ, इसका मैं नाम दे रहा हूँ पॉप स्टार स्टोरेज 001।
रीजन कुछ भी ले लो, रीजन हमने कोई ब्लॉक नहीं किया है। LRS। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हमारा मेन कंसर्न क्या है? टैग। मैं बिना टैग के रिसोर्स बनाने का ट्राई करता हूँ। सी, मैंने नेक्स्ट किया, देखते हैं क्या होगा। मैंने टैग्स नहीं दिए हैं अभी। देखो फेल हो गया, बनने नहीं देगा ये। क्यों नहीं बनने देगा? मैं इस पे क्लिक करता हूँ, व्यू एरर डिटेल्स, तो ये कह रहा है आप ये स्टोरेज नहीं बना सकते बिकॉज ये डिसअलाउड है बाय पॉलिसी। इसको एक पॉलिसी ने डिसअलाउ कर रखा है। कौन सी पॉलिसी ने कर रखा है? पॉलिसी का नाम है रिक्वायर टैग ऑन द रिसोर्सेज। अगर आपको वो पॉलिसी चेक करनी है कि किसकी वजह से ये नहीं बन पा रहा है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करो। इट विल टेक यू टू द पॉलिसी पेज। वो आपको डायरेक्ट उस पॉलिसी पे लेके जाएगा कि इस पॉलिसी की वजह से मैं आपको बनाने नहीं दूंगा। सी, उसी पॉलिसी पे ले आया आपको। ये लिखा हुआ है, ये पॉलिसी लगी हुई है जी, इसकी वजह से यू आर अनेबल टू क्रिएट एनीथिंग। और पैरामीटर्स में भी आप देख पाओगे टैग का नाम आपको ऑनर देना मैंडेटरी है। तो ये आपको वहां पे लेके जाएगा। इसके अलावा जो मैंने कंप्लायंस मैसेज दिया था वो भी यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है। प्लीज यूज टैग एज ऑनर विच इज मैंडेटरी एज पर पॉलिसी। इन मैसेज को आप जब मन चाहे एडिट कर सकते हो पॉलिसी में जाके। इस पूरी टैग को भी आप जब मन चाहे एडिट कर सकते हो, आपको जैसे जब रिक्वायरमेंट होगी। दिस इज मॉडिफिकेबल, यू कैन एडिट देम एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो नहीं बना पा रहा फिलहाल मैं। अब मुझे अगर बनाना है तो मुझे वो मैंडेटरी टैग्स यहाँ पे देने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने वहाँ पे दिया था ऑनर टैग मैंडेटरी है, तो ऑनर में किसी भी ऑनर का नाम हो सकता है, john@abc.com। ये मान लो ऑनर है, ये मैंने दिया। अब अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो देखो अब एरर नहीं आएगा। अब मुझे बनाने दे देगा वो। ठीक, कोई एरर नहीं आया। इट मीन्स अब मैं क्रिएट करूंगा तो क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं एक्स्ट्रा टैक्स देने की भी एक्स्ट्रा टैक्स देने का ट्राई करता हूँ, जैसे मैंने कोई और टैक्स दे दिया यूज, और मैंने यहाँ दे दिया टेस्टिंग, तो भी कोई इशू नहीं है। बस जो मैंडेटरी टैग है वो होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई एडिशनल टैग डालो, ये उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। बस जो मैंडेटरी है ऑनर वो होना चाहिए। इसके अलावा देयर कैन बी फर्दर टैक्स एज वेल। तो अभी भी कोई एरर नहीं आया, तो ये आपको क्रिएट करने देगा। सपोज मैंने पॉलिसी में क्या लिखा था? मैंने पॉलिसी में लिखा था जो ऑनर था मेरा। कैसे चेक करूंगा मैं? देखो, आप अपने कंप्लायंस में जाओ, ये पॉलिसी थी, इस पे क्लिक करो, व्यू असाइनमेंट में जाओ, और यहाँ से आप एडिट असाइनमेंट में जाओ। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपने पैरामीटर्स में ऑनर स्मॉल में लिखा था, लोअर केस में। तो लोअर केस में लिखा है, तो यहाँ पे मैंने लोअर केस में लिखा, तब तो कोई एरर नहीं आया। एक काम करता हूँ, मैं इसको कैप्स में लिखता हूँ, अपर केस में। मैंने अपर केस में ऑनर लिखने का ट्राई किया, नेक्स्ट किया। अभी ये स्कैन कर रहा है फिर से, और अभी भी कोई भी एरर नहीं आएगा। सी, कोई एरर नहीं आया, मैं क्रिएट कर सकता हूँ। इट मीन्स जो आप पॉलिसी में वैल्यूज देते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर दे आर इन अपर केस और लोअर केस। पॉलिसी विल ऑटोमेटिकली सिंक इट। पॉलिसी अपने आप इसको सिंक कर लेगी। तो एक ये सिनेरियो आपको समझ में आया। अब एक काम करते हैं। क्रिएशन समझ में आ गया, टैग समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से पॉलिसी में चलता हूँ, और फिर से कंप्लायंस में चलता हूँ। और अब मेरी जो पॉलिसी है यहाँ पे, देखो अब इसने ले लिया ना, इसने स्कैन कर लिया नॉन कंप्लाइंट। एज पर माइक्रोसॉफ्ट 24 आवर्स में एक बार ये चेक करते रहता है, हर 24 घंटे में चेक करता है कि आपके रिसोर्सेज कंप्लायंट है कि नहीं है। तो जैसी पॉलिसी आप बनाओगे उसके अकॉर्डिंगली ये चेक करेगा। वन मोर थिंग, पॉलिसी बनाने के कोई चार्जेस नहीं है, पॉलिसी इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, इसमें अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जिसकी वजह से डेटा इंजेशन आउटजेशन हो रहा है, तो उसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। बट पॉलिसी गवर्नेंस अप्लाई करने के कोई चार्जेस नहीं है। रिसोर्सेज के चार्जेस है। ये पॉलिसी ऐसे आप बना के रख सकते हो, देर इज नो चार्जेस ऑफ इट। सो यहाँ पे एक आ गया नॉन कंप्लायंट, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज है। देखो तीन चीजें नॉन कंप्लायंट में है, तीन। मतलब कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी ये पॉलिसी जो है, मतलब कोई ऐसा रिसोर्स है जो ये पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे दिखा रहा है नॉन कंप्लायंट रिसोर्सेज। तीन तो नॉन कंप्लायंट रिसोर्स है, मतलब तीन ऐसे रिसोर्स बने हुए हैं जिसमें टैग नहीं है एज पर दिस पॉलिसी। और यहाँ पे और क्या आ रहा है? नॉन कंप्लायंट पॉलिसी एक, मतलब एक पॉलिसी तीन रिसोर्स पे फॉलो नहीं हो रही है। एक पॉलिसी कौन सी? ये वाली। ये इन तीन रिसोर्स पे फॉलो नहीं हो रही है। अब ये कौन से तीन रिसोर्स है? जस्ट क्लिक ऑन दिस रिक्वायर ए टैग ऑन रिसोर्सेज पे क्लिक करो। यहाँ पे दिखेगा हमें, देखो, रिसोर्स कंप्लायंस ये बता रहा है। एक तो VM01 है,
उसमें पॉलिसी नहीं, उस पे पॉलिसी फॉलो नहीं हो रही है। कौन सी पॉलिसी? देखो ये वर्चुअल मशीन है, डिटेल्स पे जाओ ये बता देगा। सी, नॉन कंप्लायंस है। और कुछ टाइम के बाद, अभी ये थोड़ा टाइम लेता है, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे भी बता देगा कि किस चीज की वजह से ये नॉन कंप्लायंस है। तो ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ आएगा कि ऐसी कौन सी पॉलिसी है, ऐसा आपने क्या नहीं किया जिसकी वजह से ये नॉन कंप्लायंट आ गया। हमें तो पता है टैग की वजह से आया है, क्योंकि VM01 में कोई भी टैग नहीं है। देखो वो पहले से बनाया था ना मैंने, इसलिए बनाया था मैंने। आई जस्ट वांटेड टू शो यू, VM01 में टैग नहीं है, और VM01 एक रिसोर्स है। देखो कोई टैग नहीं है, पहली चीज ये। दूसरा, BNet 01 बना हुआ है, ये एक वर्चुअल नेटवर्क है और इसमें भी कोई टैग नहीं है। ये भी देख लेते हैं, देखो, क्योंकि ये भी VM के साथ साथ डिप्लॉय हुआ था। तो VNet सर्च करते हैं यहाँ पे। ये देखो, VNet पे मैं गया, टैग्स पे गया, यहाँ पे भी कोई टैग नहीं है, तो ये सही बता रहा है, इट मीन्स। और ये हमारा स्टोरेज अकाउंट है, इस पे भी कोई टैग नहीं है, ये बात भी सच है। देखो, क्योंकि ये हमने पॉलिसी बनने से पहले बना दिए थे, तो उस टाइम ये बन गया था, अब तो ये बनने ही नहीं दे रहा बिना टैक्स के, तो यहाँ पे भी कोई टैग नहीं है, दिस इज फाइन। तो यहाँ से हमें ट्रेस हो गया डैशबोर्ड से कि इन तीन रिसोर्सेज में हमारे नॉन कंप्लायंट आ रहा है, मतलब टैक्स नहीं है। अगर मैं टैग डाल देता हूँ, फिर से ये उसको स्कैन करेगा, तो ये इसको कंप्लायंट डिक्लेयर कर देगा। मतलब नेक्स्ट जब भी इसका साइकिल चलेगा, एज पर माइक्रोसॉफ्ट 24 आवर्स में चलता है, तो जब भी इसका नेक्स्ट साइकिल चलेगा, फिर ये इसको कंप्लायंट डिक्लेयर कर देगा। अगर मैं इनमें तीनों में टैग डाल देता हूँ, ओनर टैग जो कि मैंडेटरी है एज पर दिस, तो फिर ये इसको नेक्स्ट साइकिल में कंप्लायंट डिक्लेयर कर देगा। अभी अगर मैं डिटेल्स पे दोबारा क्लिक करता हूँ, तो मे बी इसने फैच कर लिया, देखो कर लिया। ये हमारे रिसोर्स का नाम है, इट इज माई स्टोरेज अकाउंट, और ये इस रिसोर्स ग्रुप के अंडर में है, इस रीजन में है, और ये पॉलिसी लगी हुई है, देखो नॉन कंप्लायंट आ रहा है। और पॉलिसी का मैसेज जो हमने दिया था वो भी आ रहा है। और क्यों आ रहा है? तो ये जो फील्ड है, टैग इज इक्वल टू ऑनर, ये होना जरूरी है, इसकी वजह से आ रहा है। तो दिस इज वेरी गुड थिंग, कंप्लायंस मैनेज करने के लिए बड़ी अच्छी चीज है ये। तो ये भी हमने समझ लिया, कंप्लायंस कैसे चेक करना है, मैंडेटरी पॉलिसी कैसे लगानी है। नाउ द थिंग इज, ये जो मेरी पॉलिसी है, इस पॉलिसी में सिर्फ एक ही पैरामीटर है। इफ आई क्लिक ऑन दिस और मैं व्यू असाइनमेंट में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो टैग नेम ऑनर देना मैंडेटरी है, ये हमने लिखा है यहाँ पे। और अगर मैं इसको एडिट असाइनमेंट पे लेके जाता हूँ, तो अगर मुझे मॉडिफाई करना है, मुझे पॉलिसी चेंज करनी है, तो मैं दूसरी पॉलिसी भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे टैग वैल्यू चेंज करनी है, पॉलिसी चेंज इज नॉट पॉसिबल, टैग वैल्यू चेंज कर सकता हूँ मैं। पैरामीटर में जाके टैग में ऑनर की जगह पे मान लो मुझे पर्पस टैग मैंडेटरी करना है, तो मैं वो कर सकता हूँ। माई कंसर्न इज कि मुझे ना तीन टैग्स मैंडेटरी करने हैं, एक तो ऑनर, एक पर्पस, ये भी मुझे चाहिए कि इसके बिना रिसोर्स क्रिएट ना हो, ओनर टैग के बिना रिसोर्स क्रिएट ना हो, और टीम टैग के बिना रिसोर्स क्रिएट ना हो, और एक और मैं चाहता हूँ बजट सेंटर BC। ये चार टैग्स के बिना रिसोर्स क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो वो चार टैग्स ऐड करने के ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। एक पॉलिसी में एक ही टैग ऐड कर पा रहा हूँ मैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि मुझे ऐसी चार पॉलिसी बनानी पड़ेगी, सेम पॉलिसी मेरे को तीन और बनानी पड़ेगी यहाँ पे। और उन पे मैं दूसरी पॉलिसी में मैं मेंशन कर दूंगा टैग के अंदर कि पर्पस टैग मैंडेटरी है। थर्ड पॉलिसी में मैं मेंशन कर दूंगा टीम टैग मैंडेटरी है, एंड फोर्थ पॉलिसी में मैं मेंशन कर दूंगा बजट सेंटर कोड विथ मैंडेटरी। फिर वो इन्फोर्स्ड हो जाएगी। ऐसा हो सकता है, और ऐसा कर सकते हो आप। बट इससे क्या होगा? देखो ये जो मैं पॉलिसी बना रहा हूँ, इफ आई एम क्रिएटिंग लेट्स से मल्टीपल पॉलिसीज, और इसको मैं बना रहा हूँ मान लो सेम बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग देम वन बाय वन सेपरेटली, क्योंकि मैं एक ही जैसी पॉलिसी तीन चार बार क्रिएट करूंगा तो मैनेजेबिलिटी डिफिकल्ट हो जाएगी मेरे लिए, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। सो जब मुझे मल्टीपल पॉलिसीज इन्फोर्स करनी होती है, जैसे मान लो 10 पॉलिसी ऐसी है जो मैं चाहता हूँ कि वो जब जब मैं नया सब्सक्रिप्शन बनाऊंगा, हर सब्सक्रिप्शन पे वो सेम रहने वाली है, या किसी रिसोर्स ग्रुप में सेम रहने वाली है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द पॉलिसी वन बाय वन, ताकि उनको मैनेज करना इजी रहे मेरे लिए, आई कैन क्रिएट द इनिशिएटिव। मैं इनिशिएटिव बना सकता हूँ। इनिशिएटिव इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पॉलिसीज। मल्टीपल पॉलिसीज का कलेक्शन होता है इनिशिएटिव। मतलब आप एक इनिशिएटिव बनाओ, इनिशिएटिव इज लाइक ए ग्रुप,
एक ग्रुप की तरह काम करता है ये। आप एक इनिशिएटिव बनाओ और उसके अंदर आप मल्टीपल पॉलिसीज ऐड कर दो। जैसे ये मैं जो मेरे को 3 टैक्स ऐड करने हैं तो मैं 3 बार टैक्स की पॉलिसी इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। सो इट विल एक्ट लाइक ए ग्रुप। फिर सिंगल ग्रुप दिखाई देगा मुझे, उसके अंदर मल्टीपल पॉलिसीज चल रही होगी। इस पूरे इनिशिएटिव को जहां पे मैं असाइन करूंगा, मान लो इस इनिशिएटिव को मैंने असाइन किया एक सब्सक्रिप्शन पे, तो वो सारी पॉलिसीज जो इसके कलेक्शन में होगी वो उस पूरे सब्सक्रिप्शन पे इम्प्लीमेंट या इन्फोर्स हो जाएगी। दैट इज द रोल ऑफ इनिशिएटिव। जैसे करके देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैंने सिंगल पॉलिसी लगाना सीखा, हाउ हाउ टू असाइन द सिंगल पॉलिसी। अब मैं इनिशिएटिव दिखाता हूँ। तो इनिशिएटिव के लिए यू नीड टू गो टू ऑथरिंग। ऑथरिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें हैं, ऑथर एंड ऑथरिंग। तो ऑथर वो बंदा होता है जो पॉलिसी डिजाइन कर रहा है, यानी मैं। आई एम डिजाइनिंग द पॉलिसी फॉर द कंपनी, सो आई एम द ऑथर ऑफ दिस पॉलिसीज। मैं ये पॉलिसी डिजाइन कर रहा हूँ। ऑथरिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच वी डिजाइन द पॉलिसी। ऑथरिंग एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑथर पॉलिसी डिजाइन कर पाता है। मतलब ये पैनल, ये वाला एरिया जहां से हम पॉलिसी डिजाइन करेंगे। सो डेफिनेशन में जब आप जाते हो तो यहाँ पे आप पॉलिसी यहाँ से भी बना सकते हो, पॉलिसी डेफिनेशन। अब मुझे बनाना है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब एक ग्रुप बनाना है जिसके अंदर मैं मल्टीपल पॉलिसीज को क्लब कर दूंगा। सो आई विल क्लिक ऑन इनिशिएटिव डेफिनेशन। किस लोकेशन में रखना चाहते हो, तो डेफिनेशन को एक लोकेशन देनी पड़ती है हमें। मैं इसको अपने सब्सक्रिप्शन में सेव करके रखना चाहता हूँ। आई विल चूज माई सब्सक्रिप्शन। फिर इसका नाम क्या होगा इस इनिशिएटिव का, तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ सपोज पॉलिसी फॉर BU ABC। मतलब मैं इसका नाम दे रहा हूँ पॉलिसी फॉर बिजनेस यूनिट ABC। ऐसा मैंने कुछ नाम दे दिया। इट इज लाइक ए ग्रुप नेम, इनिशिएटिव नेम। डिस्क्रिप्शन देना है तो दो। अगर कोई ऐसी पॉलिसी बना रहे हो जो प्री डिफाइंड नहीं है, जो बिल्ट इन पैरामीटर में नहीं आती, तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू ग्रुप करोगे, मतलब नई कैटेगरी बनाओगे। अगर पहले से है तो आप यूज एग्जिस्टिंग कर सकते हो। और यहाँ पे जाके आप यहाँ से फिल्टर चूज कर सकते हो। जैसे सपोज मैं टैक्स के लिए बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टैक्स चूज कर सकता हूँ, या इसका नाम दे देते हैं मैंडेटरी टैक्स। ये ज्यादा अच्छा रहेगा, मैंडेटरी टैक्स। कि ये टैक्स की मैंडेटरी पॉलिसी है, यानी इनिशिएटिव है। इसके अंदर सारी टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी रखूंगा मैं। तो टैक्स, देन नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है कौन कौन सी पॉलिसी ऐड करना चाहते हो, मतलब इसमें किन किन पॉलिसीज का आप कलेक्शन ऐड करना चाहते हो। इनिशिएटिव डेफिनेशन। इनिशिएटिव मतलब ग्रुप, इट्स लाइक ए ग्रुप। इस ग्रुप में कितनी पॉलिसीज आप ऐड करना चाहते हो, मल्टीपल पॉलिसीज। तो आप यहाँ पे ऐड पॉलिसी डेफिनेशन में जाओगे और अब वही वाला ऑप्शन आ गया, देखो पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी चाहिए आपको। तो मुझे टैक्स से रिलेटेड पॉलिसीज ऐड करनी है, तो मैं ऑल कैटेगरीज में फिल्टर करके टैक्स की पॉलिसी सर्च करता हूँ। और टैक्स की जितनी भी पॉलिसीज है आई विल जस्ट अप्लाई ऑन दैट। तो यहाँ पे कुछ टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी है। एक तो मुझे ये वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, रिक्वायर ए टैग ऑन रिसोर्सेज। फर्स्ट ऐड कर दिया मैंने। मुझे फिर से इसको 3 टाइम्स ऐड करना है, और मैं उस वाले को अब डिलीट कर देता हूँ जो मैंने ये पॉलिसी बनाई थी ना। आई विल डिलीट इट, क्योंकि आप इसका पर्पस समझ गए हो। बट अब मैं इनिशिएटिव्स के थ्रू पॉलिसी लगाना चाहता हूँ, मल्टीपल कलेक्शन, क्योंकि ये तो सिर्फ एक सिंगल टैग इन्फोर्स कर रहा है ओनर वाला। अब मैं 3 4 टैग्स इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। सो आई विल जस्ट गो टू द कंप्लायंस, सेलेक्ट माई पॉलिसी लाइक दिस, एंड आई विल डिलीट द असाइनमेंट। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिया है। तो ये रिफ्रेश करने पे हट जाएगा अभी थोड़ी देर में। डिलीट हो चुका है ये। अब वापस से अपने उस पे चलते हैं। हाँ, तो एक बार मैंने इसको ऐड कर लिया। मुझे कितने टैक्स ऐड करने हैं, 4 टैक्स। तो मैं इसको 3 more टाइम्स ऐड करूंगा। तो मैं फिर से गया ऐड पॉलिसी डेफिनेशन पे, और फिर से मैं यहाँ पे टैक्स में गया। सी व्हाट इज द रोल ऑफ आर्किटेक्ट, मतलब आर्किटेक्ट जो प्लानिंग करता है कंपनी में, यू कैन इमेजिन कि कैसे करता है। और यहाँ पे मुझे फिर से पॉलिसी लगानी है, रिक्वायर ए टैग ऑन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज पे टैग होना जरूरी है। देन ऐड। 2 टैक्स का काम इससे हो जाएगा। फिर से एक बार और 3 टैक्स के लिए, और रिक्वायर ए टैग ऑन रिसोर्सेज। मैंने 3 बार ऐड कर लिया। अब मैं 3 वैल्यूज यहाँ पे पास कर सकता हूँ। आई कैन पास 3 टैक्स वैल्यू। और भी करना है तो और एक बार और इसको ऐड करना पड़ेगा। 3 आर ओके, 3 इनफ है। नेक्स्ट। अगर आपको ग्रुप बनाना है,
कि एक ग्रुप बना के आप मल्टीपल इनिशिएटिव डेफिनेशंस को उसमें रखना चाहते हो। जैसे आपने मल्टीपल 3-4 इनिशिएटिव बना दिए, 3-4 इनिशिएटिव्स में आपके मल्टीपल पॉलिसीज अंदर ऐड हो रखे हैं, और आप उसको एक ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हो कि आपने जो है एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट का नाम लिख दिया और उससे रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स है वो इसके अंडर में है, तो आप एक ग्रुप बना सकते हो। नहीं बनाओगे सो यू कैन लीव इट एज इट इज। आपकी जो भी पॉलिसी कैटेगरी है उसके हिसाब से अपने आप एक ग्रुप ये बना लेगा। तो हम नहीं बना रहे, इतना कोई खास रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट, पैरामीटर की भी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पॉलिसी पैरामीटर अभी हमसे वो अपने आप ही पूछ लेगा एज पर द पॉलिसी जो हमने दी है, तो इसको भी छोड़ दो। अब देखो ये पूछ रहा है ना, 3 पॉलिसीज हमने ऐड करी है, क्या टैग देना चाहते हो? देखो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब टैग नेम तो आप यहाँ पे दे दोगे, बट जब बात आएगी टैग नेम के आगे, मतलब जैसे मैंने टैग नेम दे दिया यहाँ पे, पहला टैग ऑनर, देन दूसरा पर्पस, देन टीम, तो इसके आगे की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू स्ट्रिंग में आ जाएगी। स्ट्रिंग मतलब यूजर खुद टाइप करेगा एज पर देयर रिक्वायरमेंट, तो उसको हम मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे टैग नेम दे दिया, एक तो मुझे ऑनर टैग चाहिए सब में, सेट वैल्यू अपने आप ही आ रही है देखो पैरामीटर में। मैं चाहता हूँ ऑनर टैग मैंडेटरी हो हर रिसोर्स क्रिएशन में। पर्पस इज ऑल्सो मैंडेटरी, सारे रिसोर्स में पर्पस आना जरूरी है। एंड टीम इज ऑल्सो मैंडेटरी, बिना टीम मतलब बिना 3 टैक्स के, ये बिना 3 टैक्स के कोई भी रिसोर्स क्रिएट ना हो। इसके ऊपर किसी को एक्स्ट्रा टैक्स ऐड करने हैं दैट दे कैन डू, अभी मैंने समझाया। बट ये 3 टैक्स, दीज 3 टैक्स आर वेरी मैंडेटरी, विदाउट दिस द रिसोर्स क्रिएशन शुड नॉट हैपन। सो नेक्स्ट, समरी आ गई, देन क्रिएट। तो मैंने एक इनिशिएटिव क्रिएट कर लिया, एक कलेक्शन ऑफ पॉलिसीज क्रिएट कर ली, हो गया। देखो मैंडेटरी टैक्स नाम से मेरी एक इनिशिएटिव क्रिएट हो चुका है, इनिशिएटिव डेफिनेशन, और इसमें 3 पॉलिसीज है। अब मैं इसको दोबारा से पॉलिसीज में जाता हूँ एंड लेट मी शो यू कहाँ पे दिख रहा होगा ये। तो जब आप डेफिनेशंस में जाओगे तो यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा कहीं पे, रिफ्रेश करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे आपको वो लिस्ट में दिख जाएगा और बहुत सारी पॉलिसीज है। देखो ये रहा मेरा मैंडेटरी टैक्स, सी, और ये कस्टम है, ये हमने खुद बनाया है, और ये इनिशिएटिव है, ये पॉलिसीज के नाम है और ये इनिशिएटिव है, और इसकी कैटेगरी टैक्स हमने लिखी है क्रिएशन के टाइम पे। और आप डायरेक्टली भी इसको सर्च कर सकते थे, आप इसको मैंडेटरी टैक्स करके सर्च करोगे तब भी आ जाएगा। ये रहा। अब ये जो इनिशिएटिव है ना, ये जिसके अंदर मेरे 3 पॉलिसीज है, जैसे मैं क्लिक करूंगा इस पे तो यहाँ पे 3 पॉलिसीज लगी हुई है देखो, टैग टैग टैग। एक्सपेंड करोगे तो बता रहा है 3 पॉलिसीज है। और इसका अगर आपको कोड फॉर्मेट देखना है, जेसन फॉर्मेट देखना है, तो आप इस पे क्लिक करो, रिक्वायर ए टैग ऑन रिसोर्सेज, इस पे क्लिक करो, यू विल बी एबल टू सी द जेसन फॉर्मेट, सी। तो ये जो वर्जन नंबर जो मैं बता रहा था ये यहाँ काम आता है। ये टैक्स की कैटेगरी हमने दी थी इसको, और टैग नेम मैंडेटरी है इसमें। और यहाँ पे देखो जो इफेक्ट है, अगर किसी ने ये पॉलिसी फॉलो नहीं करी तो उसको डिनाई कर दिया जाएगा। डिनाई का मतलब है उसको रिसोर्स क्रिएट करने नहीं दिया जाएगा। अगर किसी ने ये पॉलिसी फॉलो नहीं करी तो उसको डिनाई कर दिया जाएगा। ये एस पॉलिसी का मतलब। और इस जेसन को आप एडिट नहीं कर सकते, दिस इज नॉन एडिटेबल। सी, अगर मैं करने का ट्राई करूंगा तो नहीं कर सकता, क्योंकि बिल्ट इन जितनी भी पॉलिसीज होती है उनके जेसन फाइल को आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हो देन देर इज वन हैक, यू कैन क्रिएट ए डुप्लीकेट डेफिनेशन, फिर उसमें ये कॉपी पेस्ट करके देन उसको एडिट कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते। फिलहाल वापस चलते हैं। 3 टैक्स है मेरे, तीनों के जेसन मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, सी। अब ये मैंने बना तो दिया, दिस इज लाइक ए डेफिनेशन, ये बन गया है, ये ग्रुप है। इसके अंदर 3 पॉलिसीज काम कर रही है, टैक्स 3 टैक्स का होना जरूरी है रिसोर्स क्रिएशन में। बट अभी मैंने इसको ना कहीं पे असाइन नहीं किया है, दिस इज जस्ट ए इनिशिएटिव, मैंने इसको कहीं पे असाइन नहीं किया है। अब मुझे इसको असाइन करना है, आई वांट टू असाइन दिस पॉलिसी, मुझे इसको कहीं पे असाइन करना है। असाइन कैसे होगा? तो इस पे क्लिक करो, इस वाले इनिशिएटिव को असाइन करना चाहते हो, क्लिक ऑन दिस, और यहाँ से ऑप्शन आ रहा है असाइन इनिशिएटिव, तो जिसको भी असाइन करना है कर दो। सो असाइन इनिशिएटिव किस लेवल पे असाइन करना है? अगर मैनेजमेंट ग्रुप बना होगा तो मैनेजमेंट ग्रुप, अदरवाइज मुझे करना है सब्सक्रिप्शन लेवल पे, सो आई हैव चूजन द सब्सक्रिप्शन। रिसोर्स ग्रुप पे करना है तो रिसोर्स ग्रुप भी कर सकते हो। कुछ एक्सक्लूड करना है तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो, नहीं कर रहा मैं। इनिशिएटिव डेफिनेशन इसने ले लिया, मैंडेटरी टैग वाली इनिशिएटिव आप अप्लाई कर रहे हो। असाइनमेंट नेम अगर आपको चेंज करना है तो अपने हिसाब से कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन देना है तो दो। नेक्स्ट,
पैरामीटर की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली हमने इनिशिएटिव में डाल दिए थे। नेक्स्ट। ये भी रिमीडिएशन सपोर्ट नहीं करती है तो इससे भी हमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट। मैनेज आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट। कोई मैसेज देना चाहोगे तो दे सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ प्लीज फॉलो टैक्स पॉलिसी, ताकि यूजर को ये दिखाई दे। और इसमें देखो इस इनिशिएटिव में 3 पॉलिसी है जो कि इम्प्लीमेंट हो जाएगी। उनको भी देखना है तो क्लिक कर करके देख सकते हो आप। नेक्स्ट। क्रिएट। तो अब मैंने पॉलिसी असाइन कर दी है मेरे सब्सक्रिप्शन पे, असाइन हो चुकी है। अब असाइन हो गई है तो कहाँ दिखाई देगी, ये तो इनिशिएटिव है। किस लेवल पे असाइन है, कौन कौन सी पॉलिसी कहाँ दिखेगी असाइनमेंट्स में। गो टू द असाइनमेंट्स। और यहाँ पे आपको दिखेगा। अब एक तो ये डिफॉल्ट वाली ये तो रहती ही है। एक आपने मैंडेटरी टैक्स वाली पॉलिसी असाइन कर दी है एज पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव है और इसके अंदर मल्टीपल पॉलिसीज है। जब आप इस पे क्लिक करोगे यू वुड बी एबल टू सी। जब आप एडिट असाइनमेंट पे जाते हो तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिख जाएगा। देखो कि ये पूरी पॉलिसी है और ये किस लेवल पे काम कर रही है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे 3 पॉलिसीज इसके अंदर काम कर रही है। तो पॉलिसी असाइन हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि क्या हमें रिसोर्स क्रिएट करने दे रहा है बिना टैक्स के या नहीं। और 3 टैक्स मैंडेटरी करे थे मैंने, तो वो 3 टैक्स चेक करते हैं अब हम। सो मैं एक स्टोरेज क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ। कुछ भी क्रिएट करो रैंडमली, यू कैन ट्राई एनीथिंग। और मैं इसका नाम दे देता हूँ ऐप स्टोर स्टोरेज 001 एनी रीजन। नेक्स्ट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, मैं टैक्स नहीं दे रहा। नेक्स्ट। अब देखते हैं स्कैन रिजल्ट क्या आएगा। फेल हो गया, होना ही था। इस पे क्लिक करूंगा तो ये बताएगा, ये देखो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज मिसिंग और वैलिड। एरर दे दिया इसने। और टैक्स का एरर है देखो यहाँ पे। ये देखो ये मैसेज दिया था हमने, टैग पॉलिसी 3 पॉलिसी लगी हुई है, डिटेल देखनी है तो क्लिक करो, लिंक पे ले जाएगा आपको। हमें पता है कौन सी पॉलिसी हम लगा देते हैं। जैसे एक तो ऑनर पॉलिसी थी, ऑनर लगा दिया। ऑनर कोई भी हो सकता है। एक हमें पता है पर्पस। और अपर केस लोअर केस का कोई इशू नहीं है, जैसे मैंने बताया था हम इसको टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं। और टीम भी इसकी मान लो डेवलपमेंट टीम है, डेवलपमेंट टीम के लिए बना रहे हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टैक्स ऐड करने हैं दैट आई कैन ऐड, बट ये 3 टैक्स मैंडेटरी है। इसके बिना रिसोर्स क्रिएट नहीं करने देगा। नाउ आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, तो आपको एरर नहीं आएगा। अब अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ तो क्रिएट हो जाएगा। देखो आया नहीं कोई एरर। मतलब पॉलिसी डेफिनेशन हमारी काम कर रही है एज पार्ट ऑफ इनिशिएटिव। वापस से चलते हैं पॉलिसी में। और अब कंप्लायंस में चलते हैं, तो कंप्लायंस में भी वो पॉलिसी चेक करके मुझे रिजल्ट बताएगा। देखो ये मैंडेटरी टैग लगा हुआ है, नॉन कंप्लाइंट आ गया। और 8 रिसोर्स बता रहा है, 8 रिसोर्स में कम टैक्स नहीं है। कौन से टैग नहीं है, 3 टैक्स नहीं है, टोटल 8 रिसोर्स में। अब कौन से रिसोर्स है जो नॉन कंप्लायंट है, मैंडेटरी टैक्स में जाओ चेक कर लो। यहाँ पे बताएगा देखो अभी। सी, ये 3 टैक्स है और 8 8 रिसोर्स में टैग नहीं लगे हुए। सी, अब वो कौन से रिसोर्स है वो देख लेते हैं। या तो यहाँ से देख लो नॉन कंप्लायंट रिसोर्स से, या तो इस पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो। फिलहाल नॉन कंप्लायंट रिसोर्स में देखो, एक रिसोर्स ग्रुप बना हुआ है नेटवर्क वॉचर आरजी के नाम से, इसमें भी नहीं है। फिर एक वीएम का ओएस डिस्क है देखो, इसमें भी नहीं है। VM01 में भी नहीं है। ये इसका एनआईसी कार्ड है, इसमें भी नहीं है। एनएसजी में भी नहीं है। पब्लिक आईपी में भी नहीं है। वीनेट में भी नहीं है। और स्टोरेज अकाउंट में भी नहीं है। और ये बात सच है क्योंकि ये हमने तब बनाए थे जब हमने कोई पॉलिसी इन्फोर्स नहीं करी थी। तो इन सारे रिसोर्स में टैग नहीं है, ये बात सच है। तो इसने स्कैन कर लिया और मुझे बता दिया कि ये नॉन कंप्लायंट है। राइट। अब एक चीज और, इसने मुझे बता तो दिया नॉन कंप्लायंट है, बट कुछ कुछ पॉलिसीज में हमें रिमीडिएशन का ऑप्शन भी मिलता है। रेमिडिएशन इन द सेंस कि अगर वो नॉन कंप्लायंट है तो उसको ठीक कर दो। जैसे अगर मैं इसमें चेक करूं कि इसमें हम ये यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं मैंडेटरी टैक्स में गया तो यहाँ पे देखो रिमीडिएशन टास्क नहीं क्रिएट कर सकते हम, क्योंकि इस पॉलिसी में लिखा हुआ था एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट कि आप नहीं कर सकते। अगर आप नॉन कंप्लायंट रिसोर्स में जाते हो और मान लो मैं VM01 पे क्लिक भी करता हूँ,
तो भी यहाँ पे मेरे को ऑप्शन नहीं दे रहा, वो बस बता रहा है नॉन कंप्लायंट है। अब आपको मैनुअली ठीक करना पड़ेगा ये जाके, एज पर दिस पॉलिसी आप इसको मैनुअली ठीक करोगे, फिर नेक्स्ट साइकिल में ये इसको कंप्लायंट कर देगा। बट कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पे मैं रिमीडिएशन टास्क कर सकता हूँ। रिमीडिएशन मतलब वो ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा, नॉन कंप्लायंट है तो वो उसको ठीक कर देगा। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मैं एक और पॉलिसी इंप्लीमेंट करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी जो पॉलिसी है ना वो रिसोर्स लेवल पे है। अगर आप रिसोर्स ग्रुप में जाओगे ना, हमने रिसोर्स ग्रुप पे पॉलिसी नहीं लगाई है, तो देखो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप में कोई टैग नहीं है। और अगर मैं नया रिसोर्स ग्रुप भी बनाने का ट्राई करूंगा ना, मैं एक नया रिसोर्स ग्रुप बना रहा हूँ, उसका नाम मैं दे रहा हूँ RG01। किसी भी रीजन में बनाओ, मैं इसमें टैक्स नहीं दे रहा। मैंडेटरी टैक्स की पॉलिसी लगी हुई है, मैंने नहीं दिया, तब भी क्रिएट हो जाएगा। देखो क्यों? क्योंकि जो आपने पॉलिसी लगाई है ना, दैट पॉलिसी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द रिसोर्स क्रिएशन। ये देखो नया रिसोर्स ग्रुप बन गया अब मेरा। रिफ्रेश करके देखते हैं, इट विल बी विजिबल। आ गया। और बिना बिना टैग के बनाया देखो। बट इस रिसोर्स ग्रुप में अगर मैं कोई रिसोर्स बनाने का ट्राई करूंगा ना, मेरे को नहीं बनाने देगा। देखो बना के दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने रिसोर्स लेवल पे पॉलिसी लगा रखी है। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट वन स्टोरेज अकाउंट इन द न्यू रिसोर्स ग्रुप RG01। और इसका कोई भी नाम दे देते हैं, रीजन कुछ भी, एंड वी कैन चूज LRS एज अर एप्लीकेशन टाइप। और यहाँ मैंने टैक्स नहीं दिया, तो अब यहाँ एरर दे देगा देखो। क्योंकि ये जो टैक्स की पॉलिसी है, दिस टैक्स पॉलिसी इज एप्लीकेबल ऑन द रिसोर्स लेवल। यहाँ पे देख भी सकते हो आप, इफ यू गो टू द कंप्लायंस, तो ये जो टैग वाली पॉलिसी लगी हुई है, ठीक, मैंडेटरी टैक्स, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो एक्चुअल में ये पॉलिसी किसके लिए है? ठीक, रिक्वायर टैग ऑन रिसोर्सेज, ये सिर्फ रिसोर्स लेवल पे है, रिसोर्स ग्रुप पे नहीं आ रहा। तो मुझे रिसोर्स ग्रुप के लिए अलग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन पे भी नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन के लिए भी अलग पॉलिसी बनेगी। सी, तो लगाना इजी है, बट डिजाइन थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक पॉलिसी लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। इनिशिएटिव में ऐड करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो लीव इट। मैं डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, एक सिंगल पॉलिसी। सो गो टू द कंप्लायंस, असाइन पॉलिसी, और अब की बार मैं अपने सब्सक्रिप्शन पे लगा रहा हूँ। और पॉलिसी डेफिनेशन हम चूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टैक्स से रिलेटेड ही चूज करते हैं, फिर अभी हम और भी पॉलिसीज देखेंगे। और अब की बार मैं ना रिसोर्स ग्रुप पे पॉलिसी लगाना चाहता हूँ। तो रिसोर्स ग्रुप से रिलेटेड ढूंढते हैं, देखो ये रहा। रिक्वायर ए टैग ऑन रिसोर्स ग्रुप करके एक यहाँ पे पॉलिसी है। ये पॉलिसी क्या करेगी? ये पॉलिसी जो है, आपके जितने भी रिसोर्स ग्रुप है फ्यूचर में जो बनेंगे, वो बिना टैग के नहीं बन पाएंगे, ये उसके लिए है। और जो पहले के बने हुए हैं उसको ये नॉन कंप्लायंट दिखा देगा। लेकिन एक पॉलिसी है, ऐड ए टैग टू रिसोर्स ग्रुप, ये सब्सक्रिप्शन के लिए भी है देखो। और ऐसी रिसोर्स ग्रुप के लिए भी है, ये रहा। अगर आप ये वाली पॉलिसी लगाते हो तो फ्यूचर में जितने रिसोर्स ग्रुप बनेंगे उस पे टैग मैंडेटरी होगा। प्लस जो अभी से बने हुए हैं जो नॉन कंप्लायंट है, उस पे भी ये टैग अपने आप ऐड कर देगा। तो हर पॉलिसी का अपना एक पर्पस है। तो अब की बार मैं ये वाली पॉलिसी ले रहा हूँ फॉर द रिसोर्स ग्रुप्स। असाइनमेंट नेम चेंज करना है तो करो, अदरवाइज लीव इट। देन नेक्स्ट, क्या टैग देना चाहते हो? देखो ये कुछ टैग नेम और टैग वैल्यू यहाँ पे मैंडेटरी है, कि ये टैग और उसकी ये वैल्यू होना जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे जो टैग्स है ना, उसमें पर्पस इज इक्वल टू टेस्ट लिखा हुआ आ जाए, टैग नेम और वैल्यू मैंडेटरी हो जाए। और अगर मुझे ये तीन टैग्स मैंडेटरी करने हैं तो मुझे तीन पॉलिसी सेम कॉपी करनी पड़ेगी। मैं उसको इनिशिएटिव में ऐड कर सकता हूँ, जो अभी हमने किया था। नेक्स्ट, रिमीडिएशन। देखो ये रिमीडिएशन सपोर्ट करता है, यहाँ पे आ गया ना, रिमीडिएशन सपोर्ट करेगा ये। तो अभी मैं कोई रिमीडिएशन टास्क नहीं क्रिएट कर रहा, मैं इसको बाद में करूंगा। इसको ऐसी एज इट इज छोड़ेंगे हम। नेक्स्ट, मैनेज आइडेंटिटी की भी रिक्वायरमेंट होगी इसको ऑथेंटिकेशन के लिए, क्योंकि ये रिमीडिएशन करेगा फ्यूचर में। नेक्स्ट, मैसेज देना है दो, नहीं देना तो लीव इट। देन रिव्यू प्लस क्रिएट। डन। सो एक और पॉलिसी क्रिएट कर दी मैंने, कि रिसोर्स ग्रुप में जो है, ऑनर टैग, नहीं ऑनर नहीं,
पर्पस इज इक्वल टू टेस्टिंग मैंडेटरी हो गया। तो आने देते हैं उसको। आ गया। ऐड ए टैग टू रिसोर्स ग्रुप। अभी कंप्लायंस स्टेटस चेक स्टार्ट नहीं हुआ है, एंड वंस यू क्लिक ऑन दिस, तो अभी तक तो ये 100% कंप्लायंट है, बट कुछ टाइम के बाद जो है ये बताएगा कि कंप्लायंट नहीं है, और ये हमें दिखाएगा कि किस किस रिसोर्स ग्रुप में हमारे टैग नहीं है। तो इट विल टेक सम टाइम। तो वी हैव टू वेट। तो जब तक ये स्टार्ट नहीं होता वी कैन नॉट डू एनीथिंग। और जब तक ये कंप्लायंट स्टेटस पे आता है, एक ऑप्शन और दिखाता हूँ आपको, एक्सक्लूजन वाला। एक्सक्लूजन जैसा कि मैंने बताया, या एग्जेम्पशन जिसको हम बोल सकते हैं, कि जिसको आप पॉलिसी का पार्ट नहीं बनाना चाहते। जैसे मान लो ये वाली जो मेरी पॉलिसी है, इनिशिएटिव ले लो या पॉलिसी सिंगल ले लो, आपकी मर्जी। मैं एक इनिशिएटिव ले लेता हूँ, ये वाला। इस इनिशिएटिव में सपोज मैंने इस पे क्लिक किया और मैं इसमें एक्सक्लूजन देना चाहता हूँ। व्यू असाइनमेंट पे मैं गया, या तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता हूँ, या तो मैं व्यू असाइनमेंट में जाके और एडिट असाइनमेंट करके यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से एक्सक्लूजन। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक रिसोर्स ग्रुप है, विच इज दिस वन, कि ये जो नेटवर्क वॉचर आरजी करके रिसोर्स ग्रुप है, इसको पॉलिसी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, इसको एक्सक्लूड कर दो। तो मैं इसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर देता हूँ। मैं चूज कर लेता हूँ ये वाला रिसोर्स ग्रुप, एंड सेव, देन यस। तो मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया, और एक बार दोबारा से रिव्यू प्लस सेव। अब ये कह रहा है कुछ मिस हो गया। मिस क्या हुआ है, वो अपने आप ही उसने स्कैन कर लिया। देखो, उस टाइम पे वो टैक्स नहीं आए थे, इसलिए मिस हो रहा था। सेव। तो मैंने नेटवर्क वॉचर आरजी वाले रिसोर्स ग्रुप को जो है वहां से एक्सक्लूड कर दिया। अब उस केस में क्या होगा, ये वाला जो रिसोर्स ग्रुप है मेरा, इसके अंदर मैं बिना टैग के रिसोर्स क्रिएट कर पाऊंगा। जैसे करके दिखाता हूँ, देखो। लेकिन बाकी किसी रिसोर्स ग्रुप में नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने मैंडेटरी टैग वाली पॉलिसी से इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया है। नाउ इफ आई विल ट्राई टू क्रिएट एनी रिसोर्स इन द नेटवर्क वॉचर आरजी रिसोर्स ग्रुप, तो मैं कर पाऊंगा। मैंने ये चूज किया, लोकेशन कोई भी ले ली। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। टैक्स नहीं दिए मैंने। अब तब भी स्कैन कर लेगा ये। अभी इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। अभी वो एक्सक्लूजन सही से काम नहीं कर रहा है। इट टेक्स टाइम समटाइम्स, क्योंकि इतनी जल्दी ये स्कैन नहीं होता है। अभी भी थोड़ा टाइम ले रहा है ये। तब तक हम देख लेते हैं कि सब कुछ सही था। यस, एक्सक्लूजन इज ओके। तो एक्सक्लूजन मैंने कर दिया था, मैंडेटरी टैक्स यहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, एक बार और सेव कर लेते हैं। कभी कभी टाइम भी लगता है सिंक होने में, बट वो पॉलिसी वहाँ पे काम करेगी। और यहाँ पे एग्जाम्पशंस में भी दिखाई देगा। इवन एग्जाम्पशंस आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। जब आप पॉलिसी में जाते हो, जिस पॉलिसी में एग्जाम्पशन क्रिएट करना है कि वो वहाँ पे काम ना करे, जैसे इस वाले इनिशिएटिव का एग्जाम्पशन क्रिएट करना है, तो मैं क्लिक करके आई कैन क्रिएट द एग्जाम्पशन फ्रॉम हियर एज वेल। देखो, वही सारे ऑप्शन आ गए। बट यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से आता है, वेवर एंड मिटिगेटेड करके, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। फिलहाल मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ कि सिंक हुआ कि नहीं हुआ।
नहीं, अभी भी नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लेगा। तो इसके बाद ये आना बंद हो जाएगा मैसेज, और ये स्कैन होके फिर हमें डिप्लॉयमेंट अलाउ कर देगा। तब तक दोबारा चलते हैं एंड ये देख लेते हैं कि हमारा नॉन कंप्लाइंट आया कुछ की नहीं आया। हमने जो नई पॉलिसी बनाई है ऐड ए टैग टू रिसोर्स ग्रुप, देखो नॉन कंप्लाइंट आ गया। 3 रिसोर्स ग्रुप में बता रहा है कि आपका नॉन कंप्लाइंट है। तो एक बार चेक कर लेते हैं किसमें। तो ऐड ए टैग टू रिसोर्स ग्रुप में मैं गया, और यहाँ पे अब मुझे रिसोर्स ग्रुप्स के नाम बताएगा। एक तो ये नॉन कंप्लाइंट है, RG01। फिर ये वाला है, इसमें भी टैग नहीं है। और एक इस वाले में भी नहीं है। क्योंकि देखो आपने पॉलिसी में एग्जेम्पशन तो क्रिएट कर दिया कि इस वाले रिसोर्स ग्रुप में जो है टैग नहीं होना चाहिए, नहीं भी होगा तो चलेगा। बट आपने फर्दर उसके ऊपर एक और पॉलिसी बनाई है कि टैग होना जरूरी है। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और इस वजह से हमारा वो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है नेटवर्क वॉचर रिसोर्स ग्रुप में। ये भी एक रीजन है कि वहां पे आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया कि उसमें टैग्स की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे आप लिख रहे हो कि रिसोर्स ग्रुप में टैग का होना जरूरी है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गई है ये, इस वजह से ये पॉलिसी काम नहीं कर रही। खैर, ये नॉन कंप्लाइंट में आ गया, हमें पता है टैक्स की वजह से आया है। तो यहाँ पे ना हम रिमेडिएशन टास्क क्रिएट कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे रिमेडिएशन टास्क अलाउड है हमारा। वो क्यों अलाउड है? तो अगर मैं डिटेल चेक करता हूँ ना यहाँ पे, तो डिटेल में भी बता देगा ये। अभी इसने डेटा फैच नहीं किया है, जैसे अभी पहले वाले केस में हुआ, तो थोड़ा टाइम लगता है डेटा फैच होने में। खैर, तब तक हम एक रिमेडिएशन टास्क क्रिएट कर सकते हैं कि जहां जहां पे नॉन कंप्लायंट है, जैसे ये 3 रिसोर्स ग्रुप में टैग नहीं है, तो इन पे टैग अपने आप ऐड किया जाए, अपने आप। क्योंकि जो ऐड वाली पॉलिसी है, इसमें हमें रिमेडिएशन अलाउड होता है, तो इसमें हम रिमेडिएशन कर पाएंगे। दोबारा देख सकते हो आप, कंप्लाइंस, देन ऐड टैग टू रिसोर्स ग्रुप वाली पॉलिसी नॉन कंप्लाइंट आ गई है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे रिमेडिएशन टास्क क्रिएट करो। तो 3 चीजें हमारी नॉन कंप्लाइंट है, इन तीनों रिसोर्स ग्रुप में जो है टैक्स नहीं है, और हमने मैंडेटरी टैक्स किए हैं वहां पे कि ऑनर नहीं, सॉरी, द पर्पस इज इक्वल टू टेस्टिंग, सब में सारे रिसोर्स ग्रुप में होना जरूरी है। तो क्रिएट रिमेडिएशन टास्क पे क्लिक करते हैं, और ये अपने आप ही स्कैन करेगा, जिस जिसमें नहीं है अपने आप ऐड कर देगा। व्यू डेफिनेशन अगर आपको देखनी है किस टाइप की पॉलिसी है ये, तो आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो, हमें पता है किस टाइप की है, तो लीव इट। अब आप चाहते हो कि सारे लोकेशन सर्च करे, जहां जहां पे रिसोर्स ग्रुप में टैग नहीं है सबको कर दे, तो आप चूज कर सकते हो। एक ही लोकेशन है हमारे पास फिलहाल, तो एक ही कर रहा है। उसके बाद ये इसमें दिखा ही रहा है पहले से ही कि 3 तो नॉन कंप्लायंट है ही आपका, इनमें है ही नहीं टैक्स, तो रिमीडिएट पे क्लिक करो, अपने आप स्कैन करके दिखा रहा है। टास्क क्रिएट हो गया। अब इसका स्टेटस चेक करना है आपको, तो दोबारा से कंप्लायंस में जाके देन यहाँ से यू कैन गो टू द रिमीडिएशन, और रिमीडिएशन टास्क में जाके अब आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा चल रहा है। देखो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट का मतलब है अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इन तीनों रिसोर्स ग्रुप में अब जो है हमारा टैग ऐड हो जाएगा। देखो स्टेटस इज कंप्लीटेड, इसका मतलब है जब नेक्स्ट साइकिल चलेगा देन हमारे वो तीनों रिसोर्स ग्रुप अब कंप्लाइंट हो जाएंगे। जैसे अभी तो नॉन कंप्लाइंट ही बता रहा है, वो कुछ टाइम लेता है कंप्लाइंस दिखाने में, इसका साइकिल होता है। तो यहाँ पे जो रिसोर्स ग्रुप्स है वो कंप्लाइंट स्टेटस पे आ जाएंगे, कुछ टाइम के बाद ये ग्रीन हो जाएगा और ये कंप्लाइंट हो जाएंगे जैसे ही इसका साइकिल चलेगा तब। अभी थोड़ी देर नॉन कंप्लाइंट ही दिखाते रहेगा। मीनवाइल जब आप अपने रिसोर्स ग्रुप में जाओगे, टैग ऐड हो गया होगा, तो इसमें जाओगे तो इसमें भी टैग ऐड हो गया होगा, देखो। अभी यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। इसके सिंक प्रोसेस टाइम ले लेते हैं, अगर आप इसको अपेंड वगैरह टेक्स उसमें लगाते हो केसेस में, जैसे अभी हमने इसको रिमेडिएशन टास्क में डाला है, तो थोड़ा वेट करते हैं, इसका इसका रिजल्ट देखते हैं। अभी भी ये नॉन कंप्लाइंट में दिखा रहा है। तब तक हम और ऑप्शंस, एग्जाम्पशन हमने समझ लिया, डेफिनेशन, असाइनमेंट, एवरीथिंग इज डन। रिमेडिएशन टास्क भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमने रिमेडिएशन पॉलिसी लगाई थी कि सब में टैग रिसोर्स ग्रुप में ऐड किए जाए, 3 रिसोर्सेज में करने थे, और ये हमारा कंप्लीट भी हो चुका है। कंप्लीट।
लेकिन अभी हमें कंप्लायंस में आने का वेट करना है। तो कंप्लायंस में आने में टाइम लग सकता है, इसके साइकिल पे डिपेंड है। इवन जो इसका ओरिजिनल साइकिल है, इट रन्स वंस इन ए डे। थोड़ा वेट कर लेते हैं। तब तक यहाँ भी चेक करते रहते हैं। अभी भी नहीं आया। और यहाँ पे देखो, अभी डैशबोर्ड में भी पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग रिमेडिएशन, वन रिमेडिएबल असाइनमेंट विद नॉन कंप्लायंट रिसोर्सेज। तो अभी डैशबोर्ड भी फुली अपडेट नहीं हुआ है। इट मीन्स सिंक प्रोसेस अभी भी चल रहा है। अगर मैं पेंडिंग रिमेडिएशन पे क्लिक करूंगा तो ये वाला अभी भी पेंडिंग ही बता रहा है ये। बट यहाँ पे ये कंप्लीट बता रहा है। तो सिंक होने में टाइम लग रहा है। मैं इस पे दोबारा क्लिक करता हूँ और रिमेडिएशन एक बार दोबारा चला देता हूँ मैं, ताकि फोर्सफुली कहीं से अपडेट हो जाए। सो री-इवैल्यूएट रिसोर्स कंप्लायंस बिफोर रिमेडिएटिंग कर दिया मैंने इसको। इसको दोबारा चेक करे ये। एंड आई एम रनिंग द टास्क अगेन। फिर से प्रोग्रेस में है देखो। पॉलिसीज टू रिमेडिएट अभी भी आ रहा है और ये अभी प्रोग्रेस में है। इस पे क्लिक करूंगा मैं तो अभी देखो इवैल्यूएटिंग स्टेटस में है, कि अभी ये कर रहा है, दोबारा चेक कर रहा है, अभी स्कैन कर रहा है। तो वेट करते हैं थोड़ा। और जब तक इस पे हम वेट कर रहे हैं तब तक कुछ और पॉलिसीज देख लेते हैं। तो पॉलिसी पे चलते हैं। आपको मैं कुछ पॉलिसीज और दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्लायंस पे मैं जाता हूँ और एक पॉलिसी में लगा देता हूँ यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेवल पे। डेफिनेशन हम देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू द एसकेयू, मतलब वीएम साइज को लेके। तो मैं एक बार यहाँ पे कंप्यूट सर्च करता हूँ। वीएम जो है कंप्यूट का पार्ट है, और कंप्यूट से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज है सब मुझे दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर साइज की ही वीएम क्रिएट हो सके। तो मैंने यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे अलाउड वर्चुअल मशीन साइज एसकेयू ये चूज कर लिया, कि इसी पर्टिकुलर साइज का वीएम क्रिएट हो। देन ऐड। नाम चेंज करना है आप कर सकते हो असाइनमेंट में। नेक्स्ट। क्या साइज देना चाहते हो आप? तो मैंने यहाँ पे साइज दे दिया। देखो ये सब वीएम्स के साइज है। मैं चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड DS1 B2 साइज में ही वीएम क्रिएट हो। तो मैं यहाँ पे साइज दे देता हूँ। तो मुझे सिर्फ इसी साइज का वीएम क्रिएट करने देगा वो। तो मैंने यहाँ पे दे दिया स्टैंडर्ड DS1 B2। और मैं चाहता हूँ DS2 B2 भी साइज यहाँ पे एक्सेप्टेबल हो। इसके अलावा कोई भी साइज अगर यूजर लेता है डिप्लॉयमेंट के टाइम पे तो उसको मना कर दे। तो DS1 B2 एंड DS2 B2 मैंने दो साइजेस ले लिए। देन नेक्स्ट, इसको मैं कभी भी चेंज भी कर सकता हूँ। पॉलिसी में कभी भी कोई भी चेंजेस करने हो दैट इज पॉसिबल। तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कोई मैसेज देना है तो दो, अदरवाइज रिव्यू प्लस क्रिएट। तो एक पॉलिसी क्रिएट होगी और जो वीएम पहले से बना हुआ है उसको ये नॉन कंप्लाइंट डिक्लेयर कर देगा कुछ टाइम के बाद। कि वो, क्योंकि उसमें अगर उसका साइज मैच नहीं हुआ तो नॉन कंप्लाइंट, तो उसको आप फिर ठीक कर सकते हो मैसेज चेक करके। तो अभी पॉलिसी के आने का वेट करते हैं। आ गया। ये रहा SKU साइज। अभी कंप्लाइंट स्टेटस चेक नहीं किया है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है जैसे मैंने बताया। बट अगर मैं पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ तो अभी इसने कंप्लायंस चेक नहीं किया है, इसलिए सबको कंप्लाइंट बता रहा है। कुछ टाइम के बाद एक वीएम मेरी VM01 को नॉन कंप्लाइंट भी बता सकता है अगर उसका साइज मैच नहीं हुआ तो। अब देखते हैं कि हम वीएम क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, अगर मैं कोई दूसरा साइज लेता हूँ तो। वर्चुअल मशीन में मैं गया एंड आई विल ट्राई टू क्रिएट ए वर्चुअल मशीन इन द सेम सब्सक्रिप्शन। रिसोर्स ग्रुप कुछ भी ले लेते हैं हम, और यहाँ पे मैं एक वीएम बनाता हूँ VM02 किसी भी रीजन में।
और मैं यहाँ पे विंडोज सर्वर ले लूँ या लाइनक्स ले लूँ, डजेंट मैटर। बट हमने साइजेस दिए थे। हमने साइज क्या दिया था, लेट मी कंफर्म, आई थिंक DS 1B2 करके कुछ साइज था। लेट मी चेक इट अगेन, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो कंप्लायंस में चलते हैं हम। दिस वाज माय पॉलिसी, SKU वाली। इस पे मैं एक बार व्यू असाइनमेंट पे जाता हूँ। ये पॉलिसी है, देखो। DS 1B2 और DS 2B2, ये दो साइज दिए थे हमने, DS 1B2, DS 2B2। तो अब मैं ये वाला साइज लेने की कोशिश करता हूँ, सपोज D2S V3। मैंने इसको अलाउड लिस्ट में नहीं डाला हुआ है, तो मैं ये साइज लेने का ट्राई करता हूँ। एंड लेट्स सी इफ आई विल बी एबल टू क्रिएट द VM और नॉट। तो लेट्स वेरीफाई कि पॉलिसी काम करेगी कि नहीं करेगी। टैक्स की भी मैंडेटरी पॉलिसी लगी हुई है, तो टैक्स भी देना जरूरी है हमें। अदरवाइज टैक्स के भी एरर आएंगे। नेक्स्ट। सी फेल हो गया। जब आप डिटेल्स चेक करोगे तो किस चीज की डिटेल्स है कि SKU की पॉलिसी लगी हुई है। देखो, SKU पॉलिसी आपको अलाउ नहीं कर रही। और पॉलिसी अगर आपको देखनी है कौन से साइज अलाउड है, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक। हमें पता है कौन सा साइज है, तो हम उसको ले लेते हैं। तो बेसिक में जाके आई विल चेंज द साइज, और वो साइज था DS 1B2। DS 1B2 एंड DS 2B2, ये दो साइज अलाउड है। तो मैं DS 1B2 ले लेता हूँ यहाँ पे। सी ऑल साइजेस में जाता हूँ। देन V2, लेट्स सी। D series V7, DC series। D series, DS1। कहाँ पे मिलेगा वो साइज, लेट्स सी। अच्छा, वो साइज इस रीजन में अवेलेबल ही नहीं है। एक काम करते हैं, वो साइज लेते हैं जो रीजन में अवेलेबल भी हो। हमने पॉलिसी तो लगा दी, बट अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्रिएट होगा कि नहीं। तो मैं एक साइज वो लेता हूँ जो अवेलेबल है। जैसे मैं ले लेता हूँ, ये वाला अवेलेबल है D2S V3। तो मैं इसकी पॉलिसी में यहाँ पे D2S V3 कर देता हूँ चेंज करके, ताकि हम रिजल्ट भी देख पाए इसका, क्योंकि वो उस रीजन में वो साइज अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे साइज चेंज कर देता हूँ और D2S V3 कर देते हैं इसको। ये साइज अब एक्सपायर हो चुके हैं उस पर्टिकुलर रीजन में, तो मैं कोटा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा फिर। तो बेटर है कि मैं ये ले लेता हूँ D2S V3। तो स्टैंडर्ड D2S V3 सर्च करते हैं हम। बहुत सारे साइज है, लेट्स सी इफ वी कैन सर्च अबाउट इट। D2S, ऐसे तो मिल नहीं रहा है। इसको कॉपी कर सकते हैं हम, नहीं कर कर सकते हैं। ये साइज इसमें अभी दिख ही नहीं रहा है। D2, this is very complicated। D2V2, D2SV3, DS1B2, D2SV3।
ये साइज दिख ही नहीं रहा है मेरे को। स्टैंडर्ड B1S, ये भी एक साइज है। ये देखते हैं, ढूंढने में बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इतनी सारी लिस्ट में से देखना, दैट दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क फॉर मी। कोई भी साइज ले लेते हैं यार। यहाँ पे कौन कौन से साइज अवेलेबल है देखते हैं। जनरल पर्पस में D2S V3 है, D2S V3। फिर D4S V3 भी है, D4S V3। D4B2। D4S वाले मेरे को दिख नहीं रहे हैं। D4S V3। कोई तो साइज होगा। D48SV3। ये साइज इसमें अवेलेबल है आई थिंक। इस रीजन में ही बहुत सारे साइजेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रीजन भी डिपेंड करता है कि कौन कौन से साइज अवेलेबल होंगे। देखो, जहाँ कस्टमाइज ऑप्शंस आते हैं वहाँ CPU कस्टमाइज कोटा, DC2VS V2। कोई भी साइज ले लेते हैं। सपोज पॉलिसी तो हमारी काम कर ही रही थी, वो आपको समझ में आ ही गया था। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला साइज। दोबारा से लेते हैं। DS1B2 ले लेता हूँ मैं, DS2B2 ले लेता हूँ, और DS3VT ले लेते हैं हम। ये तीन साइज ले लेते हैं। इनके अलावा अगर कोई दूसरा साइज होगा तो वो मना कर देगा, वो क्रिएट नहीं करने देगा। तो तीन साइज ले लिया मैंने, DS1B2 ये वो। अब इसके अलावा मान लो मैंने ये ट्राई किया DC8V2, तो ये मेरे को मना कर देगा क्रिएशन के टाइम पे। सी, मना कर दिया। डिटेल्स चेक करोगे तो ये बोल रहा है कि साइज SKU वाला पॉलिसी लगी हुई है, सो यू कैन ट्रैक इट। बाकी अगर आप इसको ठीक करते हो तो ये अलाउ कर देगा। जैसे यहाँ पे जाके अगर आप वो पर्टिकुलर साइज चूज कर लेते हो जो यहाँ पे अलाउड है, जैसे ये DS1B2 का साइज अलाउड है, DS2B2 का साइज अलाउड है, तो वो आप यहाँ पे अगर चूज करते हो तो वो आपको अलाउ कर देगा। उसके लिए आपको वो साइज ढूंढना पड़ेगा, फिर आप उसको कर सकते हो। जैसे वो ढूंढने में मैं टाइम नहीं लगाना चाहता ज़्यादा, और वो सर्च होने नहीं देता है, तो यू कैन ट्राई दिस। बाकी हमने रिजल्ट तो देख लिया कि वो मना कर रहा है। अगर मैं कोई दूसरा साइज लेता हूँ देन इट विल नॉट अलाउ मी। तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा वो कुछ, क्योंकि कुछ प्रीवियस जनरेशन में भी दिखाई देगा, और कुछ साइज नॉट अवेलेबल अगर है तो तब भी नहीं दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे। बट हमारी पॉलिसी काम कर रही है। इट इज नॉट लेटिंग मी क्रिएट द वर्चुअल मशीन्स विद द डिफरेंट साइजेस। एक तो ये पॉलिसी, और एक मैं आपको और दिखाता हूँ। लेट मी शो यू द रीजन पॉलिसी, so that you will have the idea that how this policy works and how to implement this। तो कंप्लायंस में चलते हैं, और इसको आप इनिशिएटिव का भी पार्ट बना सकते हो। एक और पॉलिसी असाइन करते हैं, एंड सब्सक्रिप्शन पे ही असाइन कर रहा हूँ मैं। डेफिनेशन में दिस टाइम आई वांट टू गिव द अलाउड रीजन। तो मैं अलाउड रीजन करके पॉलिसी है वो देता हूँ यहाँ पे। आई थिंक उस पॉलिसी का नाम नाम सर्च करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी सी, क्या नाम था उसका। अलाउड।
रीजन से रिलेटेड कोई पॉलिसी, मैं उसका नाम अभी मैंने मिस कर दिया है। व्हाट इज द नेम? लेट्स सर्च, देखते हैं। नेम ऑफ एज्योर पॉलिसी टू ब्लॉक द डिप्लॉयमेंट इन ए पर्टिकुलर रीजन। इतनी पॉलिसीज लगा लगा के और काफी काफी टाइम हो जाता है। सो पॉलिसी का नाम याद रखना इज वेरी डिफरेंट। अलाउड लोकेशन करके इस पॉलिसी का नाम है। नाउ आई कैन सर्च अबाउट द पॉलिसी नेम डायरेक्टली। काफी सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी मैंने अपने एक्सपीरियंस में, बट रेगुलर नहीं करते हम, सो वी फॉरगेट अबाउट इट। बट इफ यू हैव द एक्सपीरियंस यू विल बी एबल टू सर्च इट, तो हिंट पे याद आ जाता है। सो अलाउड लोकेशन इज द नेम ऑफ पॉलिसी। ये पॉलिसी है, इसको सर्च करते हैं, ये आ गया देखो। तो अलाउड लोकेशन की पॉलिसी सर्च करनी है मुझे। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूंगा और पैरामीटर्स में अब मैं लोकेशन अलाउ करूंगा। सपोज मैंने लोकेशन दे दी कि सिर्फ लेट्स से यूके साउथ में ही डिप्लॉयमेंट अलाउड होगा और यूके वेस्ट में होगा। दो रीजन्स में डिप्लॉयमेंट अलाउड होगा। हम मल्टीपल रीजन्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यूजर ने कोई दूसरा रीजन सेलेक्ट किया तो उसको अलाउ नहीं करेगा। और अगर पहले से बना हुआ है तो नॉन कंप्लाइंट में डाल देगा। तो पॉलिसी बन गई है। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे वो भी दिखेगा। आ गया अलाउड लोकेशन। तो मैंने दो लोकेशन अलाउ करी है। इसके अलावा अगर मैं जाता हूँ एंड इफ आई ट्राई टू क्रिएट एनीथिंग, जैसे मैं एक वीएम ट्राई करता हूँ डिप्लॉय करने का, एंड रिसोर्स ग्रुप कुछ भी ले सकते हैं हम। और यहाँ पे मैंने वीएम का नाम लिया पॉप VM01। यूके साउथ अलाउड लिस्ट में, यूके वेस्ट भी अलाउड लिस्ट में। ईस्ट यूएस अगर मैं चूज करता हूँ, लेट्स सी, तो देखो एरर दे दिया इसने, ये अलाउड जोन में नहीं है। तो इट विल गिव यू द एरर राइट अवे। ये एंड में जाके आपको सिंक में एरर नहीं देगा, समरी में इट विल शो यू द एरर राइट अवे। अगर मैं यूके साउथ या यूके वेस्ट चूज करता हूँ तब एरर नहीं देगा, देखो। यूके वेस्ट में भी नहीं देगा, यूके साउथ में भी नहीं देगा, बिकॉज दीज टू आर द अलाउड रीजन्स। लेकिन अगर आप कोई दूसरा रीजन चूज करते हो इट विल गिव यू द एरर। ये देखो, वैलिडेशन करा, एरर। तो अलाउड लोकेशन पॉलिसीज भी कंपनी में होती है बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस रीजन, कि इस पर्टिकुलर रीजन में ही डिप्लॉयमेंट होगी, इसके अलावा नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज यहाँ पे अवेलेबल है। एक बार रिमिडिएशन में देख लेते हैं, रिमिडिएशन चल रहा है कि हो गया है। तो अभी भी ये प्रोसेस में ही दिखा रहा है, रिमिडिएशन टास्क कंप्लीट, यहाँ के हिसाब से तो कंप्लीट है। एक बार देखते हैं रिसोर्स ग्रुप पे टैक्स आए कि नहीं आए। देखो आ गए, आ गए, देखो। यही दिया था हमने मैंडेटरी पर्पस इज टेस्ट, ये आना चाहिए। नेटवर्क वॉचर में भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे भी आ गया देखो। और RG01 में भी आ गया, सी, ये आ गए। तो ये पॉलिसी भी हमारी काम कर गई, रिमेडिएशन टास्क भी हमने सक्सेसफुली देख लिया। बाकी कंप्लायंट, नॉन कंप्लायंट, असाइनमेंट, इनिशिएटिव्स, एग्जेम्पशंस, रिमेडिएशन, सब कुछ हमने कर लिया। एंड वी आर नाउ वेरी गुड विद द पॉलिसी। सो यू कैन ट्राई मल्टीपल पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन। आप बहुत सारी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करके ट्राई कर सकते हो। एंड यू हैव टू मेक इट परफेक्ट विद दिस। So this will help you for the senior level interviews crack। आपकी हेल्प करेगा सीनियर लेवल इंटरव्यूज क्रैक करने में। एंड दिस इज वेरी beneficial topic as well। So if you are applying for a good salary package, if you are looking for a good job, then this topic will surely help you to apply the governance। And even if you are fresher and if you are applying for the cloud roles, अगर आप fresher भी हो and if you are applying for the Azure cloud scope role, so in that condition you can add this into your resume that you know how to design the governance policy। आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, you can design a governance policy for the company। And when the question comes how will you design it, so you can give this kind of name that we can use HR policy, and you can give them 4 to 7 conditions that we can implement these kind of policies for the governance perspective, and interviewer will be highly impressed with your knowledge, because as a fresher this kind of topic knowledge is very much lacking with the students or with the users। So you can have it on your resume. It will be beneficial for the freshers who are seeking for the cloud opportunities, and for the experienced one this is again very mandatory topic, because policy at scale and compliance is very important for the business। So now
वी आर डन विद दिस टॉपिक, वी कैन रैप अप दिस सेशन। ये टॉपिक हमारा हुआ, आप इसके प्रैक्टिकल करना है। इन केस देयर विल बी एनी कंसर्न्स यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी द मैसेज। So we can now sign off. Thank you very much for your timing. I will see you in the next session. Bye.